दीपक यादव सर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र भगत सर गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर गुड इवनिंग। रविंद्र देखे सर गुड इवनिंग। आयुष सातपुते सर गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर जी गुड इवनिंग। गणेश गांधी सर गुड इवनिंग। जितने भी जुड़ चुके हैं सब सब स्टूडेंट लोगों के लिए, मेहमानों के लिए गुड इवनिंग। अनुज शेंडे सर गुड इवनिंग। राम पाटिल गुड इवनिंग। नीचे सुबोध कुमार सर जी गुड इवनिंग। रितेश पाल सर जी गुड इवनिंग। सिद्धू सर जी गुड इवनिंग। रामदास पवार सर जी गुड इवनिंग। दिनेश सर जी गुड इवनिंग। सचिन सर जी गुड इवनिंग। सुमित कदम सर जी गुड इवनिंग। सचिन सर कल आए थे मेरे पास, थे आज दिन भर, कल थे ऑफिस में, बहुत सारी बातें की। हाउ वाज द ऑफिस सर? सचिन सर जी कैसा इन्वायरमेंट है ऑफिस का? सुमित कदम सर जी गुड इवनिंग। रविंद्र कासा सर जी गुड इवनिंग। खुशबू मैडम गुड इवनिंग। श्रेया मैडम गुड इवनिंग। धनंजय चौरे सर जी गुड इवनिंग। बलराम जहा सर जी गुड इवनिंग। सुनील सावल सर जी गुड इवनिंग। वैभव बालेवर सर जी गुड इवनिंग। मनोज विश्वकर्मा सर जी गुड इवनिंग। प्रवीण मोबाइल सर जी गुड इवनिंग। गोविंद सर जी गुड इवनिंग। विद्या मैडम गुड इवनिंग। संग्राम खत्ता सर जी गुड इवनिंग। मनोज क्षीरसागर सर जी गुड इवनिंग। चलो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं ना, सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बराबर है? ठीक है चलो। वैभव बड़े सर जी गुड इवनिंग। ठीक है, आज थोड़ा सा जो एंट्री पैटर्न है ना हमारा, वो सीखेंगे हम। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीक का रिव्यू दे दूंगा। आर यू ऑल पीपल इंटरेस्टेड फॉर द नेक्स्ट वीक्स रिव्यू? मतलब नेक्स्ट वीक क्या मोमेंट होने वाली है, इसके लिए आप इंटरेस्टेड है, मैं बता दूंगा। और पिछले पिछले हफ्ते भी जो हमारा व्यू था, वैसे ही मार्केट ने मूवमेंट दिया है। प्रॉपर क्वार्टर रिपोर्ट एक्सप्लेन करूंगा, पिछला वाला, इस वाला फंडामेंटल भी एक्सप्लेन करेंगे, कुछ गोल्ड की न्यूज है तो वो भी देखेंगे, और फिर क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से और जो नेक्स्ट वीक का कैलेंडर है इसके हिसाब से नेक्स्ट वीक की गोल्ड की कौन सी पोजीशंस मिल सकती है, ये हम देखेंगे। बराबर है? ठीक है चलो, जस्ट मिनट। घर से अटेंड कर रहा हूँ मैं आज। ठीक है चलो, मैं मेरी स्क्रीन है ना, मैं स्क्रीन थोड़ी सी ये कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। कहाँ पे ये? यहाँ पे। ओके चलो, ठीक है चलो। स्क्रीन विजिबल है ना ऊपर? आवाज भी क्लियर होगा और स्क्रीन भी विजिबल होगी, बराबर है? स्क्रीन विजिबल है ना? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने बड़े स्क्रीन पे लिया है अभी। क्वार्टर रिपोर्ट है ये। क्वार्टर रिपोर्ट जो है ना, मैं उसको थोड़ा सा पिछले हफ्ते का क्वार्टर रिपोर्ट का हम रिव्यू लेंगे, जो 9 तारीख को आया था। बराबर है? 9 तारीख को आया था पिछले हफ्ते का, उसको पहले डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से मार्केट मूव हुआ है कि नहीं वो भी देखेंगे हम। और फिर इस हफ्ते का जो भी बहुत छोटा हो रहा है क्या? ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फिर वापस नीचे लेता हूँ। क्या होता है मैं नीचे लेता हूँ ना, ये क्या होता है? ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर मुंह कर देता हूँ, वो बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे। ठीक है चलो, ठीक है चलो, मैं अभी इसको मुंह कर दिया ऊपर। किसको? जो हमारा जूम का जो आता है ना बीच बीच में एक क्या बोलते हैं, बार, उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया अभी बड़े स्क्रीन पे, और ये वाला मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीक का रिपोर्ट है। बराबर है? जहां पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कमर्शियल में जो बिग प्लेयर्स है उनकी शॉर्ट्स में ज्यादा पोजीशन है, बराबर है, और लॉन्ग में थोड़ी सी पोजीशन है। बराबर है? देखो उन्होंने क्या किया, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे प्रॉपर उन्होंने ऑल टाइम हाई लगाया। बराबर है? बट उन्होंने उसके साथ साथ बिग प्लेयर्स को मतलब जो कमर्शियल जो रिटेलर वाले हैं उनके भी पोजीशन बढ़वाई। बराबर है? और फिर उनका मतलब लिक्विडिटी लेकर इन्होंने क्या कर दिया, अपना बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। ये हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, लास्ट वाले जब ये क्वार्टर का रिपोर्ट आया था उसके अंदर ही हमने डिस्कस किया था, क्योंकि बिग प्लेयर्स वालों की शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा है, और विद द टाइम वो और भी बढ़ाएंगे पोजीशंस, जो मैं अगले क्वार्टर रिपोर्ट में आपको दिखा दूंगा। तो ये प्रॉपर हमारा जो लास्ट वाला वीक का जो क्वार्टर रिपोर्ट था उसके हिसाब से मार्केट ने मूव किया। बराबर है? उसके हिसाब से रिटेलर्स लोगों को बाइंग को बिठाया, ऊपर लेके गए, ऑल टाइम हाई लगवाया, और बहुत सारे बायर्स जैसे कि मैं भी स्टक हूँ, और बहुत सारे रिटेलर्स भी वहां पे स्टक है। बराबर है? बराबर है? बट
हम ऐसी जगह पे है जहां पे रिट्रेसमेंट आराम से नेक्स्ट वीक। तो देखो इस तरह से ये कॉट रिपोर्ट काम करता है। देखो इतना पोजीशंस था उनका, उन्होंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रॉपर मैनिपुलेशन किया, ऑल टाइम हाई लगवाया, बहुत सारे रिटेलर्स को बाइंग में बिठाया और फिर उन्होंने वहां से शॉर्ट किया। बराबर है। ये लास्ट वीक का हमारा मतलब जो पिछला हफ्ता है उससे पिछले हफ्ते वाला रिपोर्ट है ये, और वहां पे दिखा दिया था कि पिछले हफ्ते क्या होना है। बराबर। अब इस हफ्ते देखो मतलब जो हमारा 15 से लेकर जो हमारा सॉरी 15 से लेकर जो हमारा 19 तक का जो ये था हफ्ता था लास्ट वाला, लास्ट वीक, उसके अंदर अब ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुका है। आप देखो इसके अंदर बहुत बेहतरीन चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है, मतलब डाली है। देखो यहाँ पे अभी फिर भी आपको देखना है, यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, ये जो बिग प्लेयर्स है उन्होंने ये दो चीजें देखो, ये यहाँ पे 17,000 राउंड फिगर पकड़ो आप, उनके लॉन्ग पोजीशंस है बिग प्लेयर्स की, और 45,000 उनकी शॉर्ट पोजीशंस है। आप देखो, बट मैं अभी आपको पिछले रिपोर्ट पे लेके जाता हूं। तो देखो पिछले बार उनके लॉन्ग पोजीशन कितनी थी, बस 6,000 ही थी, और शॉर्ट पोजीशन कितनी थी, 21,000 थी। बराबर है। अब इसमें क्या हुआ है, दोनों में भी इजाफा हुआ है, दोनों में भी इंक्रीज हुए। बराबर, दोनों भी इंक्रीज हुए। मतलब इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस भी पिछली बार 21,000 थी, यहाँ पे अभी 45,000 है उनकी, मतलब ज्यादा है। बट एक चीज याद रखो, यहाँ पे 45,000 के अंदर उनकी सब शॉर्ट की पोजीशंस एक्टिवेट नहीं हुई है। देखो शॉर्ट्स में उनकी सब पोजीशंस एक्टिवेट नहीं हुई है, बहुत सारे सेल के पोजीशंस उनके ऊपर अनएग्जीक्यूटेड है। कहां पे अनएग्जीक्यूटेड है मैं बोल देता हूं आपको। देखो यहाँ पे जो एफईजी छोड़े ना उन्होंने, जो एफईजी उन्होंने छोड़े ना, वहां पे उनकी बहुत सारी पोजीशंस अभी भी पेंडिंग है, सेलिंग की पोजीशंस पेंडिंग है। यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस उनकी पेंडिंग है। यहाँ पे देखो इस एरिया से लेकर इस एरिया में पूरा मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये दोनों कैंडल यहाँ पे भी एफईजी है और नीचे भी एफईजी। इस एरिया में उनके शॉर्ट पोजीशंस क्या है, शॉर्ट पोजीशंस क्या है, पेंडिंग है। क्योंकि बिग प्लेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शॉर्ट पोजीशंस पेंडिंग है यहाँ पे। बराबर है ना, क्यों पेंडिंग है मैं बोल देता हूं। देखो मैं आता हूं फिर कॉर्ड रिपोर्ट के ऊपर। आप देखो यहाँ पे पिछले हफ्ते उनके 21,000 सेलिंग के ऑर्डर्स थे, यहाँ पे उनके 45,000 है। बराबर है। मतलब उनको मार्केट को नीचे क्रैश करवाना था, इसलिए उन्होंने सेल के ऑर्डर्स बहुत सारी लगवाई, बट सब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुई। कुछ उनकी सेलिंग के ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है, और ये है इस रीजन में, ये जो इम्बैलेंस। तो ये ऑर्डर लेने के लिए मार्केट को ऊपर आना ही आना है नेक्स्ट वीक। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाला। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आओ तो आपको ज्यादा अच्छा समझेगा। देखो यहाँ पे ऊपर भी हमारे ये एफईजी, मतलब इस जगह तक उन्होंने एफईजी छोड़े, और ये हमारा मिटिगेशन है। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देता हूँ, मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे 4 आवर के ऊपर, और ये हमारे पूरे एफईजी है, पूरे एफईजी 1 2 3 मैंने एक ही जगह पे लिए है। तो इन जगहों पे उनकी बहुत सारी शॉर्ट की पोजीशंस बिग प्लेयर्स की पेंडिंग है। तो मार्केट को नेक्स्ट वीक भला वो थोड़ा नीचे जाए, बट उसको आना है यहाँ पे, इस एफईजी को टैप करेगा, नहीं तो इस एफईजी को टैप करेगा, नहीं तो इस एफईजी को टैप करके वो फिर अपना नीचे बॉस करके चला जाएगा, नीचे बॉस करके चला जाएगा। ये सिनेरियो नेक्स्ट वीक का है, और ये सिनेरियो मैं मेरे खुद के माइंड से नहीं बना रहा हूँ, मेरे खुद के माइंड से नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है क्या है, ये जो कॉर्ड रिपोर्ट है ये क्लियर कर बता रहा है, क्यों बता रहा है ऊपर जाने वाली है। यहां तक क्यों जाने वाला है इसका एक रीजन भी है। देखो एक और भी रीजन है। सेकंड चीज, पिछले हफ्ते उनके लॉन्ग की पोजीशन 6,000 थी, यहाँ पे कितनी है, 17,000 है। मतलब उन्होंने कम से कम 10-11,000 यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस बढ़ाई है। ये क्यों बढ़ाई है, देखो यहाँ पे क्यों बढ़ाई है उन्होंने बाइंग की पोजीशंस इसलिए बढ़ाई है क्योंकि उनको अभी उनके सेलिंग के ऑर्डर जो पेंडिंग है वो लेने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाना है, इसीलिए ये यहाँ पे उनकी पोजीशंस बढ़ी है। बराबर, यहाँ पे उनकी पोजीशंस बढ़ी है। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे कम से कम 16,000 लोग हैं वो शॉर्ट में बैठे हैं, रिटेलर्स लोग। अब उनकी भी ये सर हंटिंग होगी, जो लोग यहाँ पे सेलिंग में है, जिनके ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है। बराबर है, उनको भी मार्केट से बाहर निकलना है। बराबर है। ये देखो ये 16,000 ये से शॉर्ट पोजीशन है रिटेलर की, जो यहाँ कहाँ पे बैठे, ऊपर यहाँ बैठे। बराबर है, उनके भी
ट्रेड्स उनको क्या करने हैं, उनके भी ट्रेड्स उनको मतलब रिमूव करने हैं। इसलिए इनकी एसएल हंटिंग करने के लिए जो शॉर्ट में है रिटेलर्स, यहाँ से इनका भी सेल पोजीशन का एसएल लेने के लिए ऊपर जाना है। ये रिटेलर की शॉर्ट पोजीशन समझ में आता है क्योंकि लॉन्ग पोजीशन उनकी बड़ी है, और लॉन्ग पोजीशन इसलिए बड़ी है क्योंकि उनको जो सेलिंग के ऑर्डर्स है इतने बड़े, इसमें से बहुत सारे सेलिंग के ऑर्डर्स ऊपर पेंडिंग है। वो पेंडिंग ऑर्डर्स लेने के लिए उनको फिर बाइंग में बैठना होता है बिग प्लेयर्स को, जो यहाँ पे बैठ चुके हैं, बराबर है। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे जो बाइंग वाले हैं वो बहुत सारे स्टक हो चुके हैं, जो मतलब ऊपर है कहाँ पे, देखो मैं बोल देता हूँ, जो यहाँ पे स्टक है ना इसके ऊपर, ये निकलेंगे नहीं। मतलब कम से कम जो 55 के ऊपर जो है वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये मिटिगेशन ब्लॉक तक आएगा ज्यादा तो ज्यादा। मतलब मेरा 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 कहना है कि 45 से लेकर 55 तक आना चाहिए इसमें। वहां तक के जो बायर्स है वो स्टक हुए हुए निकल सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक, बराबर है। अब सेकंड चीज क्या है यहाँ पे, ये जो ओपन इंटरेस्ट है, इसके बारे में तो आपको सोचना नहीं, मैंने बोल दिया है। जब ये ओपन इंटरेस्ट हद से भी ज्यादा बढ़ जाता है तो सोचना है कि वहां पे ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस है। मतलब यहाँ पे करेक्शन के लिए मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ पे करेक्शन के लिए ऊपर जाना है। तो ये इस हफ्ते का कॉट रिपोर्ट है, इससे क्लियर कट अंदाजा है कि बिग प्लेयर्स की शॉर्ट की पोजीशंस बहुत सारी बड़ी हैं यहाँ पे, बट बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे पेंडिंग है शॉर्ट की। अब वो लेने के लिए उन्होंने क्या किया है, बिग प्लेयर्स में लॉन्ग के पोजीशन में पोजीशंस ऐड करना चालू किया है, क्योंकि उनको लेके जाना है यहां तक, बराबर है। फिर दूसरा सिनेरियो क्या है, रिटेलर्स लोग ना सेलिंग में बैठे हुए हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक, तो उनके सेलिंग के भी ऑर्डर्स, उनके सेलिंग की भी एसएल हंटिंग करनी है ऊपर जाके। तो इसीलिए ये नंबर और ये नंबर मैच हो रहा है, तो इसको करेक्शन के लिए अच्छा खासा ऊपर जाना है नेक्स्ट वीक। और जो बायर्स है वो बहुत सारे स्टक हो चुके हैं, कम से कम यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये जो न्यूज आया था ना मतलब 2480 से लेकर कम से कम यहाँ इस 2435 तक बहुत सारे बायर स्टक हुए हैं। तो वो भी उस दौरान निकलने के लिए उनको चांस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बाद में ये बॉस बनाकर तगड़ा नीचे यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे क्यों आने वाला है मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैं डेली टाइम फ्रेम पर चला जाऊं, तो देखो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर आपका क्या है, यहाँ पे बुलिश पीओ है आपका। यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पर जो ऊपर भी था, मगर उस दिन उसको नीचे से रिस्पेक्ट किया, मार्केट ऊपर चला गया बट नीचे से रिस्पेक्ट किया, ये बुलिश पीओ है यहाँ पे। अब मैं आपको वीकली के ऊपर लेके आता हूँ, तो देखो वीकली के ऊपर भी वही सिनेरियो है। देखो ये जो एफईजी है ना वीकली का, देखो इसका और इसका यहाँ भी है, यहाँ भी। और वीकली में देखो हर बार उसने ऑल टाइम हाई लगाया, मतलब बॉस किया है। देखो यहाँ पे भी उसने बॉस किया, फिर करेक्शन के लिए नीचे आया लिक्विड लेके, फिर यहाँ पे भी देखो इसने बॉस किया और यहाँ पे लिक्विड लेके नीचे आया। अब इस पीओआई से जो उठेगा वो ये ऑल टाइम हाई फिर मारेगा, देखो ऑल टाइम हाई फिर मारेगा। तो जितना भी डीप में गोल्ड मिलेगा यहाँ तक, यहाँ से बाइंग करनी परफेक्टली, तब तक नहीं करनी है। यहाँ से ये तो आता है 2350, 2370, 2350, और फाइनल इसका लोअर हाई यहाँ पे, ये बॉस है, मतलब यहाँ पर हायर लो है, तो शायद इसके लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा सकता है, मतलब 2290 95 तक भी आ सकता है। बट इतना नहीं लग रहा है गिरेगा। तो ये इनिशियली उसके टारगेट रहेगा हमारे 2370, और फिर 2350, और फिर 2320, ऐसे हमारे टारगेट रहेंगे वीकली के ऊपर। और डेली के ऊपर भी वही टारगेट दिख रहे हैं। आप डेली के ऊपर देखो, आप यदि स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको। यहाँ पे देखो मैं आपको ना बड़े आराम से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पर जब भी यहाँ पे बॉस बना, ऑल टाइम हाई मारा, देखो यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई मारा नीचे आया, देखो यहाँ पे एफईजी छोड़ दिया उसने, देखो फिर क्या किया, उस एफईजी को लेने के लिए फिर यहाँ से ऊपर चला गया और फिर नीचे आता है, फिर नीचे आ गया, बराबर है। फिर सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे बॉस हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर वो एफईजी छोड़ा था उसको लेने के लिए फिर मार्केट ऊपर आया। अब यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, देखो यहाँ पे भी मिटिगेशन ब्लॉक है और एफईजी, देखो डेली टाइम फ्रेम पर इतना वाला, देखो तो इसको लेने के लिए मार्केट ऊपर आएगा। देखो सब जगह पे सिनेरियो सेम है। यहाँ पे भी बॉस किया, करेक्शन को गया, जब गिरा तो एफईजी लेने के लिए ऊपर आया, बराबर। जब गिरा तो यहाँ से देखो यहाँ तक गिरा, यहाँ से फिर एफईजी लेने आया, बराबर। फिर देखो कितना गिरा यहाँ पे बॉस करके, फिर यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से भी अभी थोड़ा सा बिल्कुल नीचे जा सकता है, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पे ज्यादा है तो थोड़ा सा जा सकता है मंडे को, बट फिर यही इसी एफईजी में आएगा और फिर अपना नीचे का जर्नी कंटिन्यू करेगा। ये सब क्वार्टर रिपोर्ट आपको बता देता है। और हर जगह पे प्रॉपर जहां जहां पे भी उसने हाइज मारी है,
जहां जहां भी उसने हाइज मारी है वो पूरे ऑल टाइम हाइज है, और वहां पे हमारे बॉसेस है 4 आवर के ऊपर, देख लो आप ध्यान से देख लो। तो ये ऑल टाइम हाई ही ले लेगा, बट यहां से लेगा। और यहाँ को इसको भी, यहाँ पे भी एक मिटिगेशन ब्लॉक और एफवीजी है, देखो जहां से ये ऊपर निकला है, यहां से ऊपर निकला है। थोड़ा सा मिटिगेशन ब्लॉक पे नहीं आया है, ऊपर से निकला है, बट यहाँ पे शायद लोअर टाइम फ्रेम पर जाने के बाद कोई तो मतलब ब्लॉक है यहाँ पे। जस्ट मिनट, मैं टॉपिक पे आऊंगा बट ये भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। यहाँ पे कहीं भी तो ब्लॉक होगा, नहीं था यहाँ पे, शायद लोअर टाइम फ्रेम पर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर हम नहीं देखेंगे अभी, इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये सिनेरियो रहेगा अपना नेक्स्ट वीक का, बराबर है। क्लियर है चीजें, मैंने जो अभी आपको बता दिया, जिनके भी बाइंग में लटके हुए हैं ना, वो सब लोग यहाँ से निकल जाया करें, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, और उसको लेने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, भला थोड़ा नीचे गिरेगा बट ऊपर ही जाएगा। क्लियर है चीजें यहाँ तक। जो मैंने आपको यहाँ पे जो कॉर्ट रिपोर्ट, इस हफ्ते का जो कॉर्ट रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से मैंने आपको बोल दिया है, यहाँ से फिर बेहतरीन सेलिंग बनेंगे आपको, हमेशा याद रखो, यहाँ से बेहतरीन सेलिंग बनेगी आपको। फिर यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग है काउंटर ट्रेंड के ऊपर, बराबर है। बस अपना एंट्री मॉडल देख लो यहाँ पे, और ऊपर निकलो, बराबर है। और फिर यहाँ से खतरनाक एक सेलिंग रहेगी, जो डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे ये है बुलिश पीओआई है, उसको लेकर फिर मार्केट ऊपर निकल सकता है। ये आपका हायर लो यहाँ पे है, शायद ये वाला भी ब्लॉक लेकर ऊपर निकल सकता है, यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप करके। मतलब आप क्लियर है, ट्रेंड बेरिश है, बट ये पूरा ऐसा नहीं गिरेगा, ऐसा थोड़ी यहाँ से निकला ये पूरा यहाँ पे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाता है, क्योंकि कॉर्ट रिपोर्ट में एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है, और यहाँ पे सेलिंग की जो ऑर्डर्स उनकी जो 21,000 से 45,000 तक जा चुकी है, उसके वजह से तो मार्केट गिरा है, क्रैश हुआ है फ्राइडे को, बट बहुत सारे उनके सेलिंग के ऑर्डर्स भी ऊपर पेंडिंग है, यहाँ से ये समझ में आता है, वो लेट ऊपर जाएगा। तो क्लियर है ये सब चीजें आपको, क्लियर है चीजें यहाँ पे। सब लोग थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए, कॉर्ट रिपोर्ट के हिसाब से मैंने जो बताया है ये आपको समझ में आ गया है, तो मुझे यस बोल दो। तो फिर हम फंडामेंटल्स के बारे में सोचेंगे, और फिर निकलेगा हमारा जो आज पैटर्न सीखना है, वहां तक जाऊंगा मैं। आप इस कॉर्ट रिपोर्ट के हिसाब से हमारे प्रॉपर ट्रेडिंग चलेगी नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते, क्योंकि ये होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट वीक भी हमारा एनालिसिस सही था, बट ट्रेड नहीं ले पा रहे वहां पर हम। ठीक है, ठीक है। आजमल सर, ज्यादा बकबक नहीं करनी है यहाँ पे, क्या पड़ा है कुछ पता चल नहीं। आदित्य सर, रिमूव हिम इमीडिएटली। लेट से आते और फिर क्या पड़ा पता चल, यहाँ के क्या मूर्खों की पाठशाला है क्या? लेट से आ गए और फिर क्या पढ़ रहे पता नहीं चला। आदित्य सर, रिमूव हिम इमीडिएटली, रिमूव हिम। इसके कल से मैं देख रहा हूँ, ये मतलब एक के ऊपर एक चेष्टा कर रहा है ये आदमी। क्या पढ़ा रहा है पता नहीं चल रहा है, लेट आ रहे हैं, ये हमें उपकार कर रहे हैं क्या हमारे ऊपर लेट आकर? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, बाकी लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरे गुस्से का। ये ऐसे लोग पांच पकवान मिलते हैं तो बुरा लगता है। लेट से आगे और क्या पढ़ा रहे पता नहीं चल रहा है, ऐसा बात कर रहे हैं। अब उसमें हमारी क्या गलती है ना आपकी, इसके वजह से मैं सब रिपीट करूंगा एक बार। ठीक है, चलो, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ये ऐसे ऐसे रहते हैं, ये बीच में आके ना डिस्टर्ब कर दे। आना है तो चुप बैठना चाहिए ना। लेट से आगे और फिर हमें बात करेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो। अब मैं थोड़ा सा क्वार्ट रिपोर्ट का भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, उसके हिसाब से जो भी पोजीशंस रहेंगे आपकी वो भी मैंने बता दिया है। देखो 2435 से लेकर 2455 तक आपका सेलिंग बनता है नेक्स्ट वीक, और यहां से भी आपका काउंटर ट्रेंड बनता है। मैं कहता हूं थोड़ा सा ये नीचे भी आ सकता है, ये कॉम्प्रोमाइज एफवीजी भी है यहाँ पे, और हमारा पीओआई भी है यहाँ पे, जस्ट उसको टच करके भी ऊपर जा सकता है मार्केट। अब ये मुझे, ये आजमल है ना, सर ने मुझे 2-3-4 दिन पहले एक मैसेज किया, सर एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है आपके साथ। और मैं बोला ठीक है सर, बात करो। नहीं बोले मैं फोन पे नहीं हो सकता, बोलो चार भेजो मैं डिस्कस करता हूँ। नहीं सर, मेरे लिए एक अलग जूम अरेंज करो। अब क्या यार, इतना मतलब हमें ढीला समझ के रखा है, या इतना मतलब टाइम दे रहे कि इस मतलब ये थोड़ी होता है कि हम यहाँ पे पूरा मतलब बैठे हुए, इतना भी क्या चालाकी करने की जरूरत है यार। मुझे बुरा लगता है ऐसी चीजों से।
मेरे बोल रहे कि मेरे लिए मतलब मैं बोला जो भी चार्ट है ना मेरे साथ डिस्कस करो, मैं डिस्कस कर दूंगा। नहीं नहीं, वो चार्ट में डिस्कस नहीं कर सकता, आप जूम अरेंज करो मेरे लिए। अभी इतना सीएम फीएम लग के गया क्या ये वाला? ठीक है चलो, सॉरी। किसी को बिल्कुल ना टेंशन नहीं लेना है, ऐसा गुस्सा मेरा होना जायज है, और ऐसे लोग मिलते तो होता है। चलो मैं अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में बता देता हूँ। मंडे को ना कोई मतलब न्यूज नहीं है, मंडे को कोई न्यूज नहीं है। फिर जो हमारा ट्यूसडे है उसके ऊपर भी कोई मतलब ज्यादा न्यूज नहीं है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है यहाँ पे। ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, इसके दौरान कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि ये निगेटिव आती तो थोड़ा सा गोल्ड को ऊपर पुश करेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब ये 24 को, आने वाले 24 को यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मुझे ये जो लग रहा है यहाँ पे, ये सब यूरो के हाई इम्पैक्ट डेटाज है। यूरो के भी हाई इम्पैक्ट डेटाज है, जीबीपी के भी हाई इम्पैक्ट डेटाज है, कैड के भी हाई इम्पैक्ट डेटाज है बहुत सारे। बट यूएसडी का एक फ्लैश ये पीएमआई है, फ्लैश पीएमआई, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई पीएमआई है। इसके दौरान भी अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे मूव हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो ये लगातार पॉजिटिव आया, तो इस बार ये नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है। न्यूट्रल डेटा आया है तो नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, तो देख लेते हैं। कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है चलो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ गया है कैलेंडर का टाइम? ठीक है, फिर देखते हैं 25 तारीख को, गुरुवार को तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रहेगा। और देखो यहाँ पे एडवांस जीडीपी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। इसके दौरान ना बहुत सारी भागदौड़ हो सकती है, और यहाँ पे ना क्लियर कट पिक्चर आ रहा है कि जो फोरकास्ट है ना ये पिछले रिजल्ट से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे भी ना ये जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये थोड़ा सा पिछले प्रीवियस रिजल्ट से ना इस बार थोड़ा कम दिया है। बट यहाँ पे ना गोल्ड को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे। और ये शायद गिरा भी सकते हैं गोल्ड को, but तब तक रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगा ये, तब तक रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगा ये। ठीक है, फिर 26 तारीख को देखते हैं। 26 तारीख को कुछ यहाँ पे कॉर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ है। हाँ, ये भी थोड़ा सा हाई इम्पैक्ट डेटा है, इसके दौरान भी मोमेंट मिलने को देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा सा हमारा नेक्स्ट कैलेंडर का है, ये तो हम उस दिन देख लेंगे हर दिन, कोई बात नहीं है। तो चलो, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कोर्ट रिपोर्ट के बारे में बता दिया, और गोल्ड की मैंने थोड़ी सी आपको नेक्स्ट वीक के हलचल भी बता दी यहाँ पे। बराबर है, तो ठीक है, मैं कोर्ट रिपोर्ट को यहाँ पे रख देता हूँ। अभी नेक्स्ट वीक का कोई मतलब यहाँ पे ना हाई न्यूज कोई मुझे मिलना है ज्यादा अपडेटेड कुछ नहीं है, तो इसको भी मैं कुछ नहीं देखूंगा। तो डायरेक्ट हम जाते हैं अब हमारे टॉपिक के ऊपर। बराबर है, जो हमें आज नया एंट्री पैटर्न सीखना है, नया एंट्री पैटर्न हमें सीखना है। बराबर है, तो उसको सीखेंगे और फिर हम निकलेंगे। मुझे लगता है ज्यादा ओवरफ्लो में होता तो हम कल भी टॉपिक ले सकते हैं, हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है। आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता सारे सर। ये आप लोग ना इतना अच्छी तरह सुन रहे हैं ना, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ इतना क्लियर कट। ना तो कुछ बंदे सुनते नहीं है, एज पर योर कन्वीनियंस सर। देखते हैं मेरी एनर्जी कैसे मेंटेन होती है, उसके हिसाब से जाएंगे सर। ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है चलो, मैं यहाँ पे ना आप ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। देखो हर बार इसने 4 आवर के ऊपर ऐसे पॉज किया है, तो यहाँ पे ना बेहतरीन सेलिंग की भी हमें पोजीशन है, बेहतरीन बाइंग की भी पोजीशन है। और इसका ना ऐसे देखो, पिछले बार ना हमारा चौक यहाँ पे था, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया ना, यहाँ पे हमारा चौक था, उसने नहीं चौक किया। देखो नहीं चौक किया, ऐसे ऊपर चला गया। बराबर है। अब इस बार क्या हुआ है, ये जो चौक है हमारा, ये जो चौक है ना, ये हमारा चौक ऊपर शिफ्ट हो चुका है। देखो कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चौक शिफ्ट हो चुका है हमारा। मतलब गोल्ड नीचे आने वाला नहीं, कुछ बड़ा रीजन रहता है तब क्रैश होगा। अब ये नीचे नहीं आने वाला, थोड़ा करेक्शन देखो, ऑल टाइम हाई को जाने वाला है। बराबर है। और हर बार देखो ये गिरता कैसे, हर बार ऐसे गिरता है, इतना शार्प गिरता है, फिर 50% उसका रिट्रेसमेंट देता ही देता है। फिर देखो कितना शार्प गिरा, फिर 50% रिट्रेसमेंट देता है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे रहेगा, सेम सिनेरियो यहाँ पे रहेगा। और ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई मैंने यहाँ पे रखा है, जिसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा यहाँ पे। इसको भी लेकर ऊपर जा सकता है ये मार्केट। बराबर है, इसको भी लेकर जा सकता है। अदरवाइज अदरवाइज देखो, यहाँ पे आपका लोअर हाई है और यहाँ पे चौक होना बाकी है, तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम पे हमारा एक एफवीजी विथ डिस्प्ले, यहाँ पे ना इनसाइड कैंडल विथ कॉम्प्रोमाइज्ड, ये है हमारा बुलिश पीओआई यहाँ पे देखो। बराबर, ये वाला शायद क्या कर सकता है मार्केट, चौक नहीं करेगा ये,
यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ की लिक्विड स्वीप करके ऊपर निकल सकता है, ये भी याद रखो आप, यहाँ पे लिक्विड स्वीप करके ऊपर निकल सकता है। और बहुत सारे लोगों को चौक करेगा ऐसा फील करवाएगा जैसे पिछली बार हुआ था, बट ये इतना तो नीचे नहीं आएगा, इतना तो यकीन है, क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा खासा ऊपर रहेगा। और शायद ये प्लान भी हो सकता है ऑल टाइम हाई लगाने से पहले जितने भी बाय में बैठे हुए थे उनका लिक्विडिटी हंटिंग करके मार्केट को नीचे आए, तो यहाँ से भी वो ऑल टाइम हाई मार्केट जा सकते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो तो सबको पता है, पिछली बार भी सेम हुआ, इस बार भी, उसके बाद भी सेम हुआ है, तो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे इस बार भी सेम होगा, बट ये लोग अलग तरीके से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। बराबर है, तो ये सब हमारे पोजीशंस है 4 आवर के ऊपर। बीच वाले ना कोई काम के नहीं है, वहां तक थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट करेगा, बट वहां से नीचे आएगा, ये हमेशा याद रखो। बराबर है, यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट की पोजीशंस उनकी पेंडिंग है, तो ये भी लेने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा नया एक विंडो खोल देता हूँ। सर आपका कोई जब टाइम मिले तब कीजिए सर। ठीक है चलेगा सर। स्ट्रक्चर मैपिंग सही होना आपकी, तो थोड़ा सा आपके ट्रेड भी स्टक होते हैं ना, तो भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पता जो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप देखो उस दिन बीटीसी यूएसडी कहाँ भाग गया, बीटीसी यूएसडी कहाँ भाग गया, वहां से जहां से मैं बैठा था थोड़ा सा उसके नीचे गया हो, फिर देखो कहाँ आ गया हो, मतलब देखो ईसीपीओ ऐसे भाग गया हो, देखो कितना भागा। हमारी पोजीशंस यहाँ पे थी, कम से कम 20 पिप्स $20 का यहाँ पे मूवमेंट था उस दिन, शांत से बैठते तो भी यहाँ पे। बराबर है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा बीटीसी यूएसडी का चार्ट यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, उसके अंदर ही मैं थोड़ा सा ये करूंगा। इसका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे। अब ये कॉम्प्रोमाइज्ड एफईजी विथ यहाँ तक हो सकता है, ये इतना बड़ा है ये, बट मैं उसको इसको ले लूंगा, ये वाला रहेगा सही। यहाँ से इसके अंदर आके भी ये भाग सकता है ऊपर, इसके अंदर आके भी भाग सकता है, क्योंकि उसका ट्रेड प्रॉपर बुलिश है और ये 74,000 लेने वाला है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं और एक करेंसी पेयर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा आपको आराम से थोड़ा सा एफएक्स बढ़ा दूं। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ आपको ना प्रॉपर इसके ऊपर लेके आता हूँ। किसके ऊपर लेके आता हूँ, हमारा जो एंट्री पैटर्न है ना, वो मैं सिखाने वाला हूँ। हमारा बुलिश एंट्री पैटर्न हमने एक सीखा है, दूसरा हमने बेरिश एंट्री पैटर्न भी सीखा है, अब ये तीसरा हमारा बुलिश और मतलब दूसरा हमारा बुलिश और बेरिश पैटर्न अब आज हम सीखने जा रहे हैं। बराबर है ना, और ये बुलिश पैटर्न है ना आपको मोस्टली आपके हायर टाइम फ्रेम पर ज्यादा, मतलब टाइम फ्रेम पे मिलता है और हायर टाइम फ्रेम पे मिलता है। देखो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, कभी कभार आपके ट्रेड निकल जाते हैं, मैं थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, जस्ट पहले देख लो, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में मैं आपको ये करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आपका लोएस्ट कैंडल है, बराबर है, हाईएस्ट कैंडल यहाँ पे आपका, बराबर है, आपका चौक यहाँ पे हुआ, बराबर है, बराबर है, बट मार्केट कहां से ऊपर चला गया, यहां से, यही से ऊपर चला गया, मतलब यहां से ऊपर चला गया। देखो कितना ऊपर गया है, देखो यहां से डायरेक्ट यहां तक ऊपर जा, और हमने जो पैटर्न सीखा है वो पैटर्न इसके अंदर है ही नहीं है। देखो ये जो हमने ये पैटर्न सीखा है, बराबर है, जो हमने पैटर्न सीखा है ये इसके अंदर है ही नहीं है, बराबर है, ये इसके अंदर है ही नहीं है। देखो मुझे बताओ यहाँ पे है क्या, ये डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो लो वैलिड बाइंग पुल बैक यहाँ पे है, यहाँ पे चौक कर दिया, बट यहाँ से नीचे आया नहीं हो, ये आपका ये एफिजी लेने के लिए आया, ये एफिजी लेने के लिए ऊपर आया, ये ऊपर ही चला गया, अब बाद में ये चला आया नीचे यहाँ पे, बराबर है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, बट ये ऐसी एंट्री भी आपकी मतलब मिस नहीं होनी चाहिए। सर मेरे अभी भी बीटीसी यूएसडी में ट्रेड चल रहा है, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, मुझे पता होता है कि ये ऊपर ही जाने वाला है, बट पीछे कोई ना हेडेक नहीं चाहिए, रिलैक्स में चाहिए सब ट्रेडिंग ना। इसके वजह से ये हमारे बड़े बड़े लंबे ट्रेड मेरे से स्विंग ट्रेड रहते हैं सर, हमारे स्विंग ट्रेड जो जाते ही जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो तो मैं उतना, अब ये बोर्ड भी ऊपर जाएगा उतना ही। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने ये पैटर्न बनाएगा, चलो आके मुझे बता दो यहाँ पे ये अपना पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे मुझे सब लोग चार्ट में आके जाके बताओ। देखो यहाँ से कितना है बड़ा आपका मतलब ये था, देखो यहाँ से कितना बड़ा आपका, कितने पिप्स का मोमेंट था में,
$60 का, सॉरी 60 पिप्स का डॉलर था, मतलब $6 का मोमेंटम था ये हम नहीं ट्रैप कर पाए क्योंकि हम वेट करते रहे यहाँ पे। हमारा चौक ऊपर हुआ ना, ये हमारे एफईजी में आया, ये डायरेक्ट ऊपर गया, फिर देखो नीचे आया और फिर यहाँ का एफईजी पकड़ के ये ऊपर चला गया, बराबर है। फिर नीचे आया, यहाँ एफईजी पकड़ के फिर ऊपर चला गया। तो ये चीजें, ये जो सेटअप है मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, ये सेटअप्स मैंने आपको सिखाया नहीं है, इसलिए आपकी एंट्री मिस हो रही थी। तो सब लोग मुझे बता दो, ये जो पैटर्न हमने जो सीखा है ये यहाँ पे है। अब मैं जो पैटर्न आपको सिखाने जा रहा हूं उसके वजह से आपकी एंट्री मिस नहीं होगी यहाँ पे, हमेशा याद रखो, इसके वजह से आपकी एंट्री मिस नहीं होगी। देखो यहाँ पे भी ये आपका लोएस्ट कैंडल है, हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, बराबर है, हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, बराबर है। यहाँ पे भी आपकी एंट्री मिस हो गई। तो ये एंट्री मिस होती क्यों है, ये अलग पैटर्न है, मैं आपको सिखाऊंगा। कितने लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया यहाँ पे? नाही बाबा, ये क्या अर्जुन सर, ये क्या आंसर है? नाही बाबा, बोर हो रहे क्या? आदित्य सर, रिमूव हिम आल्सो। नाही बाबा मतलब क्या है? इतना बोर हो रहा है तो आने का नहीं यहाँ पे अंदर। ओके रिमूव हिम। ऐसे ऐसे में चंद्रपुर मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। नहीं बाबा मतलब क्या है? चेष्टा कर रहे क्या यहाँ पे? उधर झक मारो ना जाके। कॉल करो मुझे पर्सनल में, बोल देता हूँ मैं क्या है। फालतू में आने का नहीं यहाँ पे। इतना बोर हो रहा है ना यहाँ, मुझे वो कुछ मालूम नहीं है। रिमूव हिम आदित्य सर, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू अहेड। ये ऐसा रहता है, ज्यादा देने की कोशिश की ना, ये मतलब बहुत लाइटली लेते हैं। अगले मैच में 10 लोगों के रहेंगे और बस मतलब उसको ही मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं नहीं लूंगा ऐसे मतलब किसी को भी। यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं? टपरी प्लेयर नहीं हम यहाँ पे, कुछ भी मतलब आके यहाँ पे बात करेंगे, वो वहां पे जाके करने का कहाँ पे? आदित्य सर रिमूव किया हो तो मुझे बोल दो, तब मैं आगे जाऊंगा। कर दिया सर रिमूव। ठीक है, ठीक है, चलो। ये उनके वीकेंड रहते हैं ना, इसकी वजह से यहाँ आते हैं तो दूसरों के हाजमत करने के लिए। ऐसा कि कहाँ पे मिलेगा भी नहीं है। सॉरी, मैं कुछ गलत वर्ड बोल गया यहाँ पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं वो वर्ड मेरा रिवर्स करता हूँ, और जितने भी लेडी ट्रेडर्स है प्लीज मुझे गलत ना समझे। ठीक है, क्या कौन से टॉपिक पे था मैं? मतलब एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 9 बजे अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में। ये सब चीजें होते हुए भी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो भी ये ना लोग मतलब बिल्कुल ना ये ले रहे हैं, एंट्री पैटर्न भी हूँ। ठीक है, चलो। ये एंट्री पैटर्न आप कौन सा है मैं आपको पहले डिसाइड करूंगा। ये पैटर्न हमने सीखा है, बराबर है। ये पैटर्न यहाँ पे ये हमने सीखा है, बट ये पैटर्न हर जगह पे बनता नहीं है। मैं अगली बार में 10 लोगों से ज्यादा नहीं लूंगा। आदित्य सर और खुशबू मैडम भी वहां रहे भी, 10-12 ही लोग रहेंगे और मैं पकड़ के 13। मैं पैसे के लिए काम ही नहीं करता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्डर से ना ये मेरा ही नाम खराब हो रहा है यहाँ पे। जो चीजें मैंने 6 लाख लेकर सीखे, मैं वो इतना आराम से दे रहा हूँ आपको, तो भी वो भी मैं बच रहा है कुछ लोगों को। अब वो आजमल आ रहा है बीच में लेट, और आप क्या मतलब क्या सिखा रहा है मैं कुछ पता नहीं चल रहा। अब इसको मैं क्या करूं? ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैं कुछ वर्ड बोल गया तो मैं रिवर्स कर देता हूँ। जितने भी लेडीज टेलर्स है प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, तो चलो, ये पैटर्न बहुत जगह पे बनते हैं, ये पैटर्न्स बहुत जगह पे बनते हैं, और जो आपको एंट्री नहीं देते। और ये जो पैटर्न रहते हैं, देखो यहाँ पे बहुत जगह पे वो पैटर्न बनते हैं। देखो यहाँ पे भी पैटर्न नहीं है। आप देखो, अब देखो यहाँ पे आपका ये आपका लोएस्ट कैंडल है, और देखो यहाँ पे आपका चौक हुआ। बट आप यहाँ ऊपर जाने के बाद आप यहाँ से एंट्री करोगे, फिर पकड़ोगे, बट एक्चुअली एंट्री आपकी नीचे से थी। एक्चुअली आपकी एंट्री नीचे से थी। तो ये पैटर्न मैं आपको पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पैटर्न कौन सा बन रहा है।
दैट इज वेरी सिंपल। देखो ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, देखो यहां से मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, बराबर है, फिर ऊपर गया, बराबर है, फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। आपको चौक होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब ये पैटर्न हम सीखेंगे यहाँ पे। कौन सा वाला पैटर्न सीखेंगे हम यहाँ पे? ये वाला पैटर्न सीखेंगे। देखो मैं इसको थोड़ा सा बाजू में ले लेता हूँ। मैं भी बीमार हूँ थोड़ा सा, मेरा बच्चा भी बीमार है, ये बीच में आके मतलब ये बोर हो रहे हैं, मतलब जानबूझकर वो ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो ये पैटर्न हम यहाँ पे सीखने वाले, देखो यहाँ पे भी देखो ये फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। अब देखो ये भी देखो, आपको सेम लग रहा है कि देखो यहाँ पे आपका चौक कहाँ हुआ है, दोनों में भी देखो यहाँ पे आपका चौक हुआ है, देखो यहाँ पे, बराबर है। इसका कहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे। अब ये पैटर्न आपको आराम से तुरंत समझ में आया है, मुझे पता है ये पैटर्न आपको तुरंत समझ में आया है। इसमें भी आपका ये सेल बहुत छोटा रहता है, उसी पैटर्न जैसा। आप देखो ये भी पैटर्न आपको समझ है, चौक तो ऊपर हुआ है, बराबर है, मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे आया नहीं, ऊपर ही चला गया, चौक तो ऊपर हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया, बट आपकी एंट्री तो नीचे रहती है, बराबर है। अब ये चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देता हूँ। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल पैसे के लिए काम नहीं करता, हाँ, बट मैं फ्री में नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है ना, आप लोगों को दे दो। हम हरे कृष्ण हरे राधे राधे बोलने वाले लोग हैं, और ये लोग ना ऐसे आके हम यहाँ पे मतलब टपरी पे बैठे हैं, ऐसे बना कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब देखो ये जो पैटर्न है, ये मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ। कुछ इस पैटर्न से आपको आइडिया आ गई क्या? कुछ इस पैटर्न से आपको आइडिया आ गया क्या? प्लीज मुझे बता दो, इस पैटर्न से कुछ आइडिया आ गया आपको? बहुत बार बना है, यही तो ये पता तो होना चाहिए ना, इसके अंदर और भी कुछ बारीकियां है, मैं जो बताऊंगा आपको। ये पैटर्न आपको देखो, जिसको स्ट्रक्चर मैपिंग आ गई, उसके लिए आगे के सब कंसेप्ट मतलब बहुत सिंपल जाते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सिंपल जाते हैं। यस सर, मार्केट में बनता है, बहुत बार बनता है ये, और ये लोअर टाइम फ्रेम पर बहुत बार बनता है। ठीक है, चलो मैं दिन भर आज हॉस्पिटल में था। मैंने उसको घर लाया नहीं था, मैं फीवर कम हुआ था, बट मैं तो भी बोला कि नहीं हम थोड़ा सा रुकते हैं। उसके बाद आया, फिर 9 बजे मुझे अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं जानबूझकर मैंने ये 7 बजे क्लास नहीं रखा है। मैं 5 बजे से लेकर रहने वाला था, बट मुझे लगा कि 7 बजे बजे तक बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, इसलिए मैंने 7 बजे रखा, क्योंकि 9 बजे मुझे अपॉइंटमेंट है, बराबर है। ठीक है, कोई नहीं आएगा ऐसे करके। लोड एंड फ्रेम पैटर्न है ये वाला भी। ठीक है, इसको आराम से यहाँ पे समझेंगे, बराबर है। इसका नाम आप बता सकते हैं, क्या नाम है इसका? कोई अंदाजा लगा सकता है यहाँ पे? एनीबडी कैन टेल मी ये इस पैटर्न का नाम क्या हो सकता है? और आपको ना, आपके सामने बहुत सारे चार्ट्स है अभी भी, बट आपको वो पैटर्न बनते भी है वहां पे, बट आपको मालूम नहीं है ना, इसकी वजह से आप वहां पे एंट्री नहीं ले पा रहे हो। देखो आप वहां पे एंट्री नहीं ले पा रहे हो, ये आपके सामने ही होता है वहां पे, बहुत सारे पार्ट, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को, इसलिए मैंने वो बताता नहीं मैं एक टाइम पे। तो वैसे भी मुझे आप सब फिनिश करके यहाँ से खत्म होना है, वहां से सब फिनिश करके ही खत्म होना है। देखो यहाँ पे भी बन गया ये पैटर्न, देखो यहाँ पे भी, और प्रॉपर बॉस होने के बाद बनता है वो भी, बराबर है। ठीक है, चलो मैं हमारे मेन टॉपिक पे आता हूँ। नहीं, चौक तो होता है, वो चौक पैटर्न है ही नहीं है सर, ये चौक तो बहुत ऊपर होता है, उल्टा चीज है यहाँ पे। हमारा पहला चौक पैटर्न है, जो हमने पहले सीखा है ना, वो चौक पैटर्न है। देखो हमने जो पहले सीखा है ना, उसको चौक पैटर्न बोलते हैं। मैंने शायद उस समय आपको नाम नहीं बताया होगा, बराबर है ना? चौक पैटर्न, प्लीज डोंट माइंड, मेरा अभी स्वभाव आप लोगों को पता है, मैं बीच बीच में ऐसे कुछ लोग आते हैं, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो पहला वाला हमारा जो था ना, ये चौक पैटर्न था,
जिन्होंने ये बताया मुझे, मतलब मोहम्मद अशरफ सर जी हैं, और विशाल सर जी है, वो हमारा पहला वाला चौक पैटर्न था। अब ये पैटर्न अलग है। उस पैटर्न में हम क्या करते थे, मैं आराम से जाऊंगा, प्लीज बने रहिए। देखो, ये हमारा पहला पैटर्न था। सॉरी, इसको निकाल देता हूं। बराबर है, ऐसे आता था, फिर ऊपर जाता था, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे ये लेकर निकलता था। बराबर है। यहाँ पे क्या होता था, देखो, इसका लो का भी लिक्विड लिया जाता था। बराबर है। हम लो साइड लिक्विड बोलते हैं, और यहाँ पे चॉक किया जाता था, और फिर यहाँ से हम एफईजी में आने की वेट करते थे। बराबर है। बराबर है। इसको बोलते हैं चॉक पैटर्न। उसका चॉक आने के बाद एफईजी में आके ये ऊपर निकल जाता है। इसको बोलते हैं चॉक पैटर्न। चॉक चॉक एफईजी और ऊपर, ये चॉक पैटर्न है हमारा पहला वाला। बट आप ये जो सीख रहे हैं, उसका कोई मुझे नाम बता सकता है? देखकर कोई बता सकता है? मैं आपको एक बार उस चार्ट में लेके जाऊंगा, फिर आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं। आप अपना बहुत अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं। आपके स्ट्रक्चर, मोहम्मद अशरफ सर की तो मेरे और खुशबू मैडम की बात हो गई आज, शायद 5 साढ़े 5 बजे। मतलब मोहम्मद अशरफ सर की चार्ट है ना, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। बढ़िया, मतलब यूएस ऑयल में तो वो किंग बन गया अभी। मोहम्मद अशरफ सर यूएस ऑयल में तो किंग बन गए। उनका इंटरेस्ट भी मुझे ज्यादा दिख रहा है वहां पे। बट उनको पता चला है कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का मतलब क्या क्या चीज है। बराबर है। ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे जस्ट बोल दो। देखो, हमारा यहाँ चौक है हमारा, बराबर है, चौक हमारे यहाँ पे, बराबर है। भला ये हमारे इस एफईजी में आ गया, देखो यहाँ के, बट ये निकला तो नीचे से। देखो, इस एफईजी को टैप करके निकला। तो ये हमारा जो ये पैटर्न है, देखो ये वाला, देखो ये पैटर्न है हमारा। ये पैटर्न है हमारा। यहाँ पे चौक होता नहीं पहले आपका, देखो, चौक आपका ऊपर होता है। चौक आपका ऊपर होता है। तो ये कौन सा पैटर्न होगा? मैं जो चीज है मैं बता देता हूँ सर, जो चीज है ना मैं बोल देता हूँ। और बहुत सारे मतलब स्टूडेंट है ना, यहाँ पे आकर ना, मतलब डिसिप्लिन बोलो, पेशेंस बोलो, नॉलेज बोलो, बात करने का तरीका बोलो, ये इसमें से बहुत सारा सुधार आया है। ये ऐसा नहीं आता, कोई भी चीज आप 90 दिन कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये बनता रहता है। नहीं 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 नहीं। ब्रेकर ब्लॉक पे तो दोनों भी साइड की लिक्विड स्वीप होती है सर। यहाँ पे तो आपका चौक ऊपर है। कौन बोलेगा मुझे? अरे ये विशाल सर, आप ना रियली इंटेलिजेंट हो, आप रियली इंटेलिजेंट हो। वी पैटर्न बोलते हैं उसको। मुझे पता नहीं उनको कहां से पता चला। इसको मैंने बहुत बार बोला है आपको। मार्केट ऐसे नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है और फिर ऐसे ऊपर जाता है। मैंने उस दिन दिखाया था भी आपको। तो इस वी पैटर्न में ये वी पैटर्न होता है आपका, देखो, ये वी पैटर्न होता है। और इसको एफईजी में अलग नाम से मतलब बोला जाता है। इसको एफईजी एफईजी सॉरी, इसको आईसीटी में अलग पैटर्न से बोला जाता है। बट वी पैटर्न ही है ये, वी पैटर्न भी है ये। सेप से मतलब, बस यहाँ पे एक चीज है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलो, मैं मेरे मेन पेज पे आता हूँ। ठीक है, चलो, मैं पहले यहाँ का इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। पहला हमने सीखा चौक पैटर्न, उसके अंदर बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न दोनों भी थे। अब ये है हमारा वी पैटर्न। चलो, मैं वी पैटर्न के नाम से बोल देता हूँ, क्योंकि दूसरा नाम बोल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपको समझ आ रहा है सही से? चलो, ये वी पैटर्न बोलते हैं उसको, आप समझो। यहाँ पे वी पैटर्न है, इसके अंदर क्या चीजें होती है और कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको ऐसे और टीपी लगवाने हैं, बस यही मुझे बताना है। अब ये पैटर्न आपके साथ बनता था, और मैंने बहुत बार ये वी पैटर्न के आपके सामने बात भी की थी, बट मैंने कभी भी आपको इसके बारे में इतना डिटेल नहीं बताया था, क्योंकि हर एक चीज आराम से होनी चाहिए, समझने के बाद होनी चाहिए। सब चीजें मैं एक साथ दूंगा तो मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना होता। बराबर है। आप देखो, इसमें क्या करेंगे हम पहले, बुलिश, इसमें हम क्या करेंगे, बुलिश वी शेप पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। पैटर्न, बराबर है, बुलिश वी शेप पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और दूसरा है हमारा बेरिश वी शेप पैटर्न।
यहाँ पे लेडी ट्रेडर्स नहीं होती ना, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से सुना था उसको, मतलब बहुत आराम से सुना था मैं। ठीक है चलो, ठीक है चलो, अब बुलिश वी शेप पैटर्न के बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, मैं पहले आपका पहला जो पैटर्न है चौक पैटर्न, मैं वो आपको पहले समझाता हूँ। देखो मार्केट ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, बराबर है, फिर ऐसे नीचे आता है, नीचे आता है तो क्या करता है, इसका जो पहला लो है उसकी लिक्विडिटी लेता है, फिर ऊपर वाला जो आपका स्विंग हाई है, बराबर है, यहाँ की लिक्विडिटी लेता है, और फिर यहाँ पे चौक करके एफसीसी में आके ऊपर जाता है। ये आपका बुलिश पैटर्न है, बराबर है, जो हमने चौक पैटर्न कहते हैं उसको, उसको हम क्या कहते हैं, चौक पैटर्न कहते हैं, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर से नीचे आता है, बराबर है, फिर ऊपर जाता है, देखो, फिर ऊपर भी जाता है, फिर यहाँ की लो लिक्विडिटी भी लेता है, देखो यहाँ पे आपकी सॉरी, यहाँ पे ऐसे ऊपर जाता है, देखो, फिर यहाँ पे आपकी लो लिक्विडिटी भी लेता है, देखो, फिर यहाँ पे आपकी लो लिक्विडिटी भी लेता है, और फिर यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी ले लेता है, वो यहाँ से ही रिवर्स होता है और यहाँ से ऊपर करता है, देखो। अब यहाँ पे बस क्या होता है, ये आपका ऐसा रहता है, देखो इसको कहते हैं वी पैटर्न, वी शेप पैटर्न। बस इसके अंदर क्या होता है, आपका यहाँ का लिक्विडिटी लिया जाता है, यहाँ का लिक्विडिटी लिया जाता है, और फिर यहाँ पे आपका एक इस दरमियान आपका एफईजी छोड़ा जाता है, और तुरंत उस एफईजी को फिल करके मार्केट ऊपर निकल जाता है, फिर ऊपर निकल जाता है, और फिर जाते समय यहाँ पे चौक कर देता है, और इस चौक के बाद यहाँ पे कोई एफईजी रहता है तो बाद में उसको क्या करता है, नीचे आके फिर फिलअप करके ऊपर निकल जाता है। बट आपकी एंट्री ऊपर होती है, एसएल आपका फिर इसके नीचे लेना होता है, तो यहाँ पे आपका एंट्री एकदम प्रॉपर बनता है, एकदम प्रॉपर बनता है, बराबर है। मैं थोड़ा इसको अभी सही तरीके से आपको यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, तो आपको उसको समझ में आएगा। ठीक है चलो, जस्ट में आप समझो, मार्केट आपका ऐसे ऊपर से ऐसे आया, बराबर है, वी शेप कर ऐसे नीचे आया, बराबर है, फिर यहां से ऊपर चला गया, देखो, फिर इसने नीचे आते समय क्या किया, पिछला वाला जो लो है उसका लिक्विड स्वीप किया, बराबर है। अब यहाँ पे चौक नहीं किया उसने, चौक से पहले उसने क्या किया, यहां से एक नीचे वाला जो एफईजी छोड़ा था, इसके ऊपर उसने क्या किया, इसके ऊपर उसने, जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा इसको और प्रॉपर करता हूँ, एक मिनट है, तो मुझे थोड़ा सा एकदम नजीक लगा, अच्छा रहेगा उसके अंदर। देखो ऐसे नीचे आया, बराबर है, ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर इसका लो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, बराबर है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इसने हाई ब्रेक नहीं किया, चौक नहीं किया, चौक करने से पहले ही ये नीचे आया, क्योंकि इसने यहां से लेकर यहाँ तक एक एफपी छोड़ा था, इस एफपी को लिया इसने, और फिर ये ऊपर चला गया, देखो इसको कहते हैं वी शेप एंट्री, इसको कहते हैं हमारी वी शेप एंट्री, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, यहाँ पे क्या करना होता है आपको, यहाँ पे बस आपको देखना होता है ये लो का लिक्विडिटी लिया है क्या। एक बार लो का लिक्विडिटी लिया है तो इसका कंफर्मेशन ये होता है कि आप ये यहां से लो की लिक्विडिटी लेने के लिए नहीं जाएगा, बराबर है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे आपका एक छोटा सा एफयूजी रहता है, यहाँ इस लो से लेकर इस हाई तक आपका एक छोटा सा एफयूजी रहता है, बस उस एफयूजी में टैप करता है और ये ऊपर निकलता है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका इम्बैलेंस रहता है, और उस इम्बैलेंस को वो टैप करता है और यहाँ से ऊपर जाता है, और चौक होता है आपका ऊपर, चौक होता है आपका ऊपर। बट मैं यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको चौक पैटर्न पता है, बट ये वी शेप पैटर्न है, ये इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, और आपको एक अच्छी खासी एंट्री ऊपर लाके देता है ये हमेशा। जस्ट मिनट, टेढ़ा कैसे हो गया मेरे से, ठीक है, ये आपका बुलिश वी पैटर्न है, समझ में आया ये। यहाँ पे मैं इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये आपकी लो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप है, दैट्स ये, और बहुत सारे पैटर्न है जो आपके सामने बन रहे हैं, बट आपको अभी भी उनको फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है, बराबर है। और फिर आपको पता है ये आपका चौक है यहाँ पे, ये तो आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये एफवीजी है, ये आपका लो का लिक्विड स्वीप किया ऊपर निकला। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री है, और जो आपका स्विंग हाई होगा या इक्वल हाइज होगे वो आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे, दैट्स इट। इसको बहुत कूल दिमाग से ना ट्रेडिंग करनी पड़ती है, देखो इस तरह से,
इस तरह से ये होता है। क्लियर है सबको? इसके 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 अंदर किसी को डाउट होने की बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। बराबर है? ये ना समझ में कुछ चीज नहीं है। फिर आपका यहाँ पे चौक होता है, जो मैंने बताया नहीं यहाँ पे, जो आपका चौक होता है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। बराबर है? ठीक है। आप बेरिश ट्रेन का भी सेम है, समझो। मार्केट ऊपर नीचे से ऐसे ऊपर आता है, बराबर है? फिर क्या करता है? ऐसे नीचे आता है, बराबर है? यहाँ की लिखित लेता है, बराबर है? बट यहाँ पे आपका चौक नहीं करता, क्या करता है? ये ऊपर ही रहता है और यहाँ का एफिशी करते डायरेक्ट ऐसे रहता है। दैट्स इट। ये भी आपका एक पैटर्न है, ये आपको पता ये आपको पता है, मैंने अभी चार्ट में बताया तो ये आपको पता चला। बट ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो इसकी हाई लिक्विडिटी यहाँ पे ली तो इसके हाई नहीं निकलेगा ये। देखो मैं इसको यहाँ पे स्विप कर देता हूँ। रेड कर देता हूँ, बराबर है? ठीक है। आप देखो यहाँ पे मार्केट आपका छोटा सा कोई इम्बैलेंस छोड़ेगा इस दौरान, इम्बैलेंस छोड़ेगा इस दौरान, और फिर अपना ट्रेंड नीचे करेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है? जैसे आपका एफएच में टैप होता है, वहां से आपको क्या करना है? नीचे का आपका जो स्विंग लो होगा वहां तक आप क्या कर सकते हैं? आपका ट्रेड पकड़ सकते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर है ये पैटर्न? और यहाँ पे आपका चौक होता है, बट आप देखो यहाँ पे चौक होने के बाद मार्केट ऊपर एफएच के लिए आता नहीं, बाद में यहाँ पे बीच में फिर आपका ये सेल बड़ा बन जाता है। तो ये पैटर्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आज आपको पता चला है। और ये आपको आप इतने इसमें माहिर होंगे क्योंकि आपको पता है। देखो आपको पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका स्विंग लो टूट गया है यहाँ पे, बराबर है? देखो यहाँ पे, बराबर है? अब ये चौक इतना ऊपर है, बराबर है? यहाँ से नीचे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। देखो ये जो बड़ी कैंडल है ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं, और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, और आईएफसी कैंडल बोलते हैं। मैं बता दूंगा ये एफसीजी कहाँ बनते हैं ना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। हर बार देखो आपका जो एफसीजी रहेगा ना, वो हमेशा आईएफसी कैंडल में रहता है। ऐसे छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे कैंडल के अंदर नहीं रहता, वो बिग प्लेस की कैंडल होती है। ये बिग प्लेस की कैंडल, इसके अंदर लोग देखो यहाँ पे उनका एफसीजी रहता है, उसको टैप करके निकलता है। यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, यहाँ तक आपको वेट करने का जरूरत नहीं है, बराबर है? तो देखो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और देखो ये हमेशा ये जो एफवीजी है ना, यहाँ पे ये एफवीजी आपका श्योर है कि नहीं? देखो मैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं अभी इसको ना नोट करके दे रहा हूँ आपको। जो आपका एफवीजी बन रहा है ना, देखो ये वाला एफवीजी बन रहा है, ये वाला एफवीजी बन रहा है ना, ये एफवीजी कौन सा एफवीजी वैलिड होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ पहले नोट। ऐसे गधे ना मुझे बाहर मिलने चाहिए मेरे पर्सनल कॉल पे, मैं फिर उनको दिखा देता हूँ। अच्छे अच्छों को मैंने संभाल के अच्छा किया। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मंडे को उपाध्याय जो है ना उसको निगड़ी पुलिस स्टेशन में इनवाइट किया है पुलिस ने। मैंने ऑलरेडी एफआईआर डाल दिया है उसके ऊपर। बोल देता हूँ आपको, मैं छोड़ता नहीं किसी को, बहुत मतलब रिवेंजफुल बंदा हूं मैं। आप मंडे को उसको 11 बजे बुलाए निगड़ी पुलिस स्टेशन पुणे। भाई तूने ये जो वायरल वीडियो किया है ना, ये फ्रॉड बंदा है, और इसने कहाँ पे फ्रॉड्स के फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए वो बता दो। और उसको मैं आपको बता देता हूँ, उसको मैंने पर्सनली मैसेज किया था, तेरे को मैं 2 दिन देता हूँ, उस 2 दिन के अंदर तुझे मुझे बताना है कि मैं कैसे फ्रॉड हूँ और कहाँ पे मैंने फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए मुझे बता दो। अब उसने 2 दिन में नहीं बताया तो ऑलरेडी हमारा हर दिन वहां पे, यार ये लोग है ना इतने छोटे माइंडसेट के रहते हैं। हर दिन हमारा वहां पे बैठना उठना होता है, एसीपी डीसीपी साथ, पीआई के साथ, पीएसआई के साथ, हमारे अनाथ आश्रम से वहां पे हमारा लेन देन होता है। और ऐसे कौवे जैसे आते हैं और चोच मार के चले जाते हैं। उनको शायद पता नहीं होना चाहिए यार ये बंदा ऐसा नहीं है। अब उसको मंडे को 11 बजे बुलाया है, अब उसको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसने बहुत सारे लोगों को खिलाया है, अब उसको मैं खिलाऊंगा। ऐसी चीजें करनी पड़ती है, सबक सिखाना पड़ता है ऐसे लोगों को।
ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक आई कम ऑन द टॉपिक, ये करना पड़ता है। ठीक है, नोट देखो, ये जो आपका एफईजी बनता है ना, देखो आपको ना इस मार्केट में ना जब आप मतलब प्रोग्रेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत लोग आते हैं, और मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ। और सही चीज यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बट मेरा स्वभाव वैसा नहीं है, क्योंकि कोई बंदा आपको ना कोई गलत चार्ज लगाता है ना, तो फिर वो मुझे सहन नहीं होता। तो ये इसकी वजह से ये चीजें चल रही है। अब उसको ना 11 तारीख को मेरे सामने आएगा तो उसको एक झापड़ खींच के दूंगा मैं, भाई तू ये कहा मुझे प्रूफ दे, मैं तो वही ठोक दूंगा उसको मैं। ये मेरा ऐसा ही है मेरा। और ये क्या है, ये चीज बंद रहे मेरे लिए सब, ये ऐसे नहीं बाबा हो बाबा कर रहे होंगे। चलो, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आज बोल चुका हूँ आपको, बट ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना पड़ता है। ऐसे लोगों ने ना बहुत सारे लोगों के घर उजाड़े हैं। ठीक है, चलो, जो एफईजी जो है ना आपका यहाँ पे, ये एफईजी और ये एफईजी बराबर है। यहाँ पे हमेशा आपकी एक आईएफसी कैंडल होनी चाहिए। देखो, इन दिस पैटर्न, इन दिस पैटर्न देयर मस्ट बी एन आईएफसी कैंडल। मैं थोड़ा सा आईएफसी कैंडल, आईएफसी कैंडल क्या है सबको पता है, मैं बता दूंगा उसका। आईएफसी कैंडल होनी चाहिए, या दिस डिस्प्लेसमेंट कैंडल होनी चाहिए, बराबर है। या देखो, बुलिश इनगल्फिंग होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन आईएफसी कैंडल और डिस्प्लेसमेंट कैंडल और बुलिश कैंडल विथ क्या, विथ क्या, एफईजी। देखो ये हमारा रूल है इसका, मतलब बुलिश पैटर्न का। यहाँ पे ये जो बनेंगे ना, यहाँ पे आपको, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट कैंडल होगी। देखो, डिस्प्लेसमेंट कैंडल में देखो, इसको आप बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, इसको आप बोलेंगे आईएफसी कैंडल, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कैंडल। इतनी तगड़ी कैंडल होनी चाहिए, और उसके बीच में एफईजी चलना चाहिए, तब जाके मार्केट वहां से आपका प्रॉपर एंट्री उठा के आपको वहां से प्रॉफिट देगा ना। तो ऐसे मतलब कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे कि मैं बोल देता हूं, देखो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो, मतलब छोटे छोटे नहीं होने चाहिए जो मुझे मिल नहीं रहे यहाँ पे। देखो ये आईएफसी कैंडल है, ये आईएफसी कैंडल, ये देखो ये वाला अपना आईएफसी कैंडल है, बट उसी समय उसको टैप करके निकलना चाहिए। छोटे छोटे कैंडल मतलब जिसमें कोई दम नहीं रहता, मुझे मिल ही नहीं रहे वो कैंडल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे मिलती तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल रही मुझे, मैं जैसे मिलते आपको बता देंगे, बराबर है। तो देखो यहाँ पे, ये आपके देखो कितनी बड़ी कैंडल है यहाँ पे, आईएफसी कैंडल। इसको आईएफसी कैंडल बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, या डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं। इसको आप थोड़ा सा आईएफसी कैंडल और डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोले तो सही रहेगा। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न थोड़ा सा मुझे लगता है अलग सा होता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा पता नहीं है, बट जहां तक मैं मुझे पता है, या डिस्प्लेस कैंडल और डिस्प्लेसमेंट कैंडल, और उसको आप आईएफसी कैंडल बोल सकते हैं, जिसके जो बड़ी होती है, विक छोटे होते हैं, या एक साइड पे विक बड़ा होता है और पूरा ऊपर उसने मूवमेंट दिया होता है ऊपर नीचे, उसको आईएफसी कैंडल बोलते हैं। मैं उसको लर्न करूंगा आपको, डोंट वरी। तो ये होने चाहिए यहाँ पे। तो देखो ये हमारा यहाँ पे नोट है, और सेकंड यहाँ पे हमारा नोट क्या रहेगा, मैं कहाँ पे लिखूँ, ये थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, इसका मैं फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, ठीक है, 14 का कर दिया है, इसका भी मैंने 14 का कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है ये। आप देखो यहाँ पे, in this pattern there must be an IFC कैंडल, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, और यहाँ पे आपकी बेरिश इंगल्फिंग होगी, बराबर है ना, ऊपर से है तो बेरिश होगी, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल विद एफईजी होनी चाहिए। देखो विद एफईजी, देखो मैंने यहाँ पे आपको ये क्लियर कट बोल दिया है यहाँ पे। तो ऐसे पैटर्न आपको ना कोई बताएगा नहीं, मुझे पता है, इतना क्लैरिटी के साथ तो बताएंगे नहीं यहाँ पे कौन सी कैंडल होनी चाहिए। यदि वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैंडल और आईएफसी कैंडल नहीं होती, तो उसको आपको, उस एफईजी आपका काम नहीं करता, हमेशा याद रखना। पढ़ता है सर, पढ़ता है। नहीं वो वैसे हम है ही पहले से, बट प्रोफेशन की वजह से थोड़ा सा
ये होना पड़ता है। अरे वो लगे डॉक्टर है और ऐसे चीजें करता है, नहीं मैं करता भी नहीं, वो ऐसे चीजों में नहीं देता मैं कभी। देखो डिस्प्लेसमेंट कैंडल किसको बोलते हैं मैं आपको बोल देता हूँ। देखो ये जो, देखो ये वाली छोटी कैंडल है आपकी, देखो देखो ये वाली छोटी कैंडल है और ये वाली काफी छोटी कैंडल, देखो तो इसके अंदर आपके वीक भी है, बराबर है सर, इसके अंदर आपके वीक भी है। बट ये जो बड़ी कैंडल है ना, उसके अंदर क्या होता है, पूरा बॉडी ज्यादा रहता है, वीक थोड़ी कम रहता है। देखो ये एक पहला पैटर्न है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल, मतलब एकदम बड़ी वाली कैंडल। जब इसके बीच में एफईजी होता है ना, जब इसके बीच में एफईजी होता है ना, तो उस एफईजी को टैप करने के लिए वी पैटर्न में मार्केट आता है और फिर वहीं से निकलता है, फिर वहीं से निकलता है। देखो यहां से आता है और फिर एक कैंडल फिर ऊपर ऐसे ओपन होती है यहाँ पे, बराबर है, फिर इसको टैप करती है और फिर अपना अप ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू करती है। देखो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल। ये जो है ना आपकी बड़ी वाली, बाकी के देखो कैंडल कितनी छोटी छोटी है आपके सामने, ये छोटी कैंडल है, ये छोटी, ये छोटी है, और यहाँ पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, और जिसका डिस्टेंस बड़ा वो एफसी कैंडल। आगे समझ में, डिस्प्लेसमेंट कैंडल मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब अंतर, जिस कैंडल का अंतर बड़ा उसको कहते हैं एफसी कैंडल और डिस्प्लेसमेंट कैंडल। इतना याद रखो आप देखो इस एफसी जो टैप करके ये ऊपर चला जाता है, देखो यहाँ पे है, ये देखो कितना बड़ा पैटर्न, और ये सब तरह पे सब जगह पे ये पैटर्न्स बनते हैं। आप देखो ये तो अपना नॉर्मल पैटर्न है, यहाँ पे आपका चौक है और ये से एफजी में आके ऊपर निकला, बराबर है, ये तो आपका नॉर्मल पैटर्न है। मैं बेरिश में भी आपको दिखा देता हूं, देखो यही पकड़ा गया मुझे, देखो ये आपका यहाँ पे लिक्विड स्वीप हुआ, बराबर है। आपका आईडीएम तो कहां पे होगा अभी, यहाँ पे आईडीएम किया है, बट ये हमारा पैटर्न नहीं है। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम होगा और फिर हमारे हिसाब से फिर रिट्रेसमेंट एफईजी में जाना चाहिए और आना चाहिए, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है। बट यहाँ पे देखो कितना मजा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ बेरिश कैंडल ने यहाँ पे लिक्विड नीचे आया, फिर ये लिक्विड ली, और फिर देखो ये बड़ी वाली डिस्प्लेसमेंट कैंडल, इतनी बड़ी वाली डिस्प्लेसमेंट कैंडल, और इसके बीच में आपका ये है छोटा सा एफईजी। तो देखो इसको टैप करके मार्केट कहां पे, और ये एंट्री कौन सी है, देखो वी शेप। आपको पता होना चाहिए, देखो नीचे से ऊपर, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, बराबर है, थोड़ा थोड़ा नीचे, फिर एफईजी और फिर ऊपर। देखो ये मुझे कह दो ये मैच हो रहा है कि नहीं जो मैंने, और डिस्प्लेसमेंट कैंडल यहाँ पे है कि नहीं। देखो ऐसे और दो एग्जांपल देखेंगे आपको, और मतलब कितना सही ये फॉलो कर रहा है। बस इससे पहले आपको ये पता नहीं था डिस्प्लेसमेंट कैंडल किसको, अब देखो इसको है कि वीक है ही नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट को बड़ी कैंडल है, इसके बीच में एफईजी होना, देखो कितनी बार टैप किया और निकला। अब यहाँ पे देखो कितना छोटा एसएल है, क्योंकि उसका लिक्विडिटी लेता नहीं, एसएल लेता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये पैटर्न है जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया, देखो बट यहाँ पे मैंने पूरा, ये हमारा 90 डिग्री में होता है, मार्केट तो 90 डिग्री में चलता नहीं है, देखो वही पैटर्न है यहाँ पे, दैट्स इट। इस तरह का नॉलेज, इस तरह के पैटर्न आपको कोई नहीं बताएगा जहां तक मुझे पता है, और बताएगा तो बस यही बताएगा चलो इसे, बट इसका पीछे का रीजन क्या है वो भी नहीं बताएगा। मैं बता देता हूं, देखो मैं यहां से ऊपर आपका मार्केट ये क्यों नहीं लेता, एसएल क्यों नहीं लेता, कौन बता सकता है मुझे। यहाँ पे आपका ये देखो वी शेप डायरेक्ट ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पे आइडेंटिटी, इस यहाँ पे आपका जो रहेगा, जो आपका रहेगा, और ये आपका ये टारगेट रहेगा, देखो ये वाला टारगेट रहेगा आपका। मुझे बता दीजिए यहाँ पे यहाँ पे मुझे बता दीजिए ये सर हंटिंग के लिए मार्केट क्यों नहीं ऊपर आता। अब यहाँ पे भी मुझे देख लो, इम्बैलेंस है, देख लो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे टैप हुआ आपका मार्केट, सॉरी क्या उल्टा लगा दिया मैंने, देखो यहाँ पे टैप हुआ और डायरेक्ट आपका टारगेट कौन सा था, ये वाला टारगेट, डायरेक्ट स्विंग हाई यही आपका। आप देखो, देखो मुझे क्यों आपका एसएल नहीं लेता मार्केट, और कब चौक होगा, कब नीचे आएगा, तब तक एंट्री चली जाती है आपकी। व्हाट इज द रीजन,
Why SL is not taken there? What is the reason? IFC कैंडल ने लिक्विडिटी लिया, ओके। IFC कैंडल मतलब इंस्टीट्यूट की भी एंट्री वहां पे रहती है, ओके, ये भी सही है। ऑलरेडी एसएल हंटिंग, ये भी सही है। देखो आयुष राजपूत सर, ऑलरेडी एसएल हंटिंग यहाँ पे हुई है, देखो बराबर है ना। यहाँ पे आईडीएम हुआ, फिर यहाँ पे एफईजी दिया, यहाँ पे बिठाया, बराबर है। फिर एसएल हंटिंग ऊपर करवाई, बराबर है। फिर आईएफसी कैंडल उसके अंदर एफईजी, वहां पे एफईजी क्यों रहता है? क्योंकि इस आईएफसी कैंडल में सब ऑर्डर्स फिल नहीं होते, वो ऑर्डर सेलिंग के ऑर्डर फिल करने के लिए फिर मार्केट ऊपर जाता है, बड़े प्लेयर्स उसको ऊपर लेके जाते हैं। अब उनका एंट्री यहाँ पे है, वो खुद का एसएल हंटिंग क्यों करेंगे? इतना ये कॉमन सेंस की बात है। जहां पे बिग प्लेयर्स बैठते हैं वो खुद की एसएल हंटिंग क्यों करेंगे? बराबर है। चलो मैं इसका रीजन आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे एसएल हंटिंग इसलिए नहीं हुई, देखो यहाँ पे एसएल हंटिंग इसलिए हुई क्योंकि ये आईएफसी कैंडल है, ये बिग प्लेयर्स की कैंडल है, बराबर है। और यहां से आगे ऑलरेडी पहले एक बार आपका एसएल हंटिंग हुआ है। देखो तीन रीजन मैं बता देता हूं। देखो फर्स्ट रीजन इज दैट प्रीवियस हाई लिक्विडिटी हंटिंग। देखो पहला रीजन ये है, मैं उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, डोंट वरी। आप नॉलेज के लिए ना मुझे 4-10 मांगो, मैं आपको दूंगा, अरे फ्री में भी दूंगा, मुझे कोई नहीं पड़ता। बट ऐसे बीच में कमेंट छोड़े ना, फिर मैं छोड़ता नहीं यार, तो कोई भी हो, ठीक है। अब ये पहला रीजन है आपका, ये प्रीवियस हाई जो है आपका, ये देखो ये इसका क्या हुआ, लिक्विडिटी हंटिंग हुआ है, बराबर है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन क्या है? वहां पे आपकी आईएफसी कैंडल होनी चाहिए, आईएफसी कैंडल विथ एफवीजी मींस बिग प्लेयर्स ऑर्डर्स, बिग प्लेयर्स ऑर्डर्स रहती है वहां पे। वो क्यों आप वहां पे सेलिंग को बैठेंगे? देखो कहां बैठते हैं, इतने टॉप में बैठते हैं, मतलब कम से कम एसएल होना चाहिए और बड़ा टारगेट होना चाहिए, ये उनके मतलब सोचने का तरीका रहता है। ये आपका दूसरा रीजन है। एंड थर्ड ये है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं। एंड थर्ड रीजन है आपका वहां पे बेरिश पीवाई होता है। दिस इज द थर्ड रीजन। देखो मतलब ये तीनों में से दो चीजें होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपका एफवीजी है, बुलिश पीवाई है, सॉरी बेरिश पीवाई है। यहाँ पे भी आपका बेरिश पीवाई होगा, शायद उसका भी एसएल हंटिंग करेंगे, वो एसएल हंटिंग करेंगे। ये तो बहुत नीचे है, इसको रिस्पेक्ट करके गया था फिर ऊपर आया। तो ये तीनों चीजें चाहिए, इस तीनों में से दो चीजें तो आपकी होनी चाहिए। पहले वाली, फर्स्ट वाला प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी उसने ऑलरेडी लेना चाहिए, बराबर है। बाद में आपका जो एंट्री रहेगा वहां पे आईएफसी कैंडल चाहिए। देखो इसको कहते हैं आईएफसी कैंडल, ये बड़ी वाली व्हाइट कैंडल है आईएफसी कैंडल, और ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है आपसे आईएफसी कैंडल और डिस्प्लेसमेंट कैंडल, और उसके अंदर आपका एफईजी होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है वहां पे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स रहते हैं, वो भले बाई के हो या सेलिंग के हो। क्लियर है कंसेप्ट? तो फिर वो खुद की एसएल हंटिंग क्यों करेंगे? आप देखो आपका चौक कहां पे रहेगा पहले पैटर्न में, जितने चीजें इससे भी बेहतरीन पैटर्न्स है वो तो आपको ना वीक में एंट्री देते हैं, वीक में, आप बिलीव नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे आपका चौक है, वैसे सोचा जाए तो आप देखो यहाँ पे आपका एफवीजी है और फिर यहाँ से आपके सेलिंग, बराबर है। मतलब ये प्राइस एक्शन वाले रहते हैं या और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले रहते हैं या रिटेस्ट वाले रहते हैं, उनसे पहले हमारे आईसीटी वालों की एंट्री होती है। देखो यहाँ पे आपका चौक है, फिर मतलब क्या, मतलब एंट्री का आपको पहले बहुत सोचना पड़ता था, बराबर है, पहले आपको बहुत सोचना पड़ता था। आप यहाँ पे देखो चौक ऊपर हो, बट आईएफसी कैंडल है, एफवीजी है,
लेट्स गो इन द ट्रेड, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चीजें समझ में आई ना, तीनों तीनों भी है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, और ये पैटर्न आपको समझ, डिस्प्लेसमेंट कैंडल का पैटर्न भी समझ में आया। देखो ये कोई ना आपको समझाएगा नहीं इस तरह से, मुझे पता है, ठीक है। चलो मैं बेरिश का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ना सही तरीके से ड्रॉ करना अच्छा लगता है। फिर ये आपकी बड़ी वाली आईएफसी कैंडल, आप इतना सिखाने के बाद किसी को यदि ये समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो ये आपकी तो छोटी कैंडल, बराबर है, ये वाला, कितने लोगों को ये एंट्री पैटर्न समझ में आया और कितने लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया? नॉलेज होके भी माइंडसेट स्थिर चाहिए, मेंटेलिटी स्थिर चाहिए, नहीं तो मेरा तो ऐसा हो रहा है। अब आप मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट बन गए हो, तो पर्सनल चीजें मैं शेयर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे स्टूडेंट है इसके अंदर, मुझे रियली मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ उनका भी। दिस इज द पैटर्न, ये आपको भी पता होना चाहिए, बराबर है। ये आपका, मैंने डिस्प्लेसमेंट कैंडल यहाँ पे आपका, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल यहाँ पे आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैंडल कौन सा वाला, वो, बराबर है। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, दैट्स इट। और इसके अंदर एफईजी और टैप करके ऊपर में जाओ। कितने लोगों को, नहीं सर इसको एएमडी नहीं कह सकते हम, इसको एएमडी नहीं कहते, एएमडी मैंने सिखाना बाकी है आपको, डोंट वरी। डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे जब मैं आपको बाय से सिखाऊंगा ना, तब आपको एएमडी पता चलेगा एक्चुअली एएमडी क्या होता है। ये एएमडी सिखाने वाले कुछ भी सिखाते हैं, ये एएमडी नहीं है सर। यहाँ पे देखो कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होता सर। देखो यहाँ पे, ये आपको एक्यूमुलेशन, यहाँ पे यदि आप कह रहे हैं कि सर ये लिक्विडिटी पूल है, तो ये सर हंटिंग होनी चाहिए, ऊपर नहीं हो गई, बराबर है। पहले से ही एफयूज लेकर नीचे गया, देखो यहाँ पे भी एफयूज लेकर ऊपर चला गया। लिक्विडिटी हंटिंग के बाद आपकी एंट्री होती है हमेशा, यहाँ पे तो ये लिक्विडिटी पूल बाद में बना है, एफयूजी कैंडल के बाद, और ये क्या बोलते हैं उसको आपका, इसके बाद मैं उसको ना थोड़ा सा कॉपी करके ना, कॉपी करके लेता हूँ, यहाँ पे ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे रुकूं मैं, ये पेस्ट, ये तीनों रीजंस आपको, ये तीनों भी चीजें पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको कॉपी करके, पेस्ट। देखो ये तीन रीजन ढूंढने हैं हमेशा आपको इस पैटर्न में। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है विद फैमिली बैठते हो मेरे लेक्चर को, उनकी फैमिलीज भी वहां पे होती है, ये मुझे पता है। बट ऐसे नमूने मिलते हैं ना, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ऐसे शब्द यूज करने होते हैं। ये तीन रूल्स आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। देखो मैंने कितना सही तरीके से ये पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया, क्लियर है सब चीजें। कितने लोगों को ये अच्छा लगा मुझे बोल दो, आ जाओ सब लोग चैट बॉक्स में और मुझे बता दो, चलो। जिसको समझा नहीं वो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तब तक थोड़ा सा फ्रिज में से पानी निकाल के पीता हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो।
ठीक है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे बनता है, ये सब टाइम फ्रेम पे बनता है, बट आपको मैंने क्या बोला है, आपको जितने भी मैं पैटर्न सिखाऊंगा आपको, आप लोगों को मैं जितने भी पैटर्न सिखाऊंगा, ये सब आपको ब्लॉक से उठाने हैं। ये बॉस स्वीप पे बनता है, चॉक स्वीप पे भी बनता है, और ये आपने बुलिश और बेरिश पीओआई पे भी बनता है, बराबर है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बेरिश पीओआई होना चाहिए, सॉरी मैंने उसको थोड़ा, और बुलिश पीओआई दोनों भी होने चाहिए, बराबर है, बुलिश और बेरिश। मेरे सर में दर्द है थोड़ा सा, पर इट्स ओके यार, मुझे अच्छा लगता है बुलिश। ठीक है, कल मैं पूरा आराम करूँ। सर ये पैटर्न सिर्फ बेरिश पीओआई में देखा या बुलिश दोनों भी देखना है, दोनों भी बनता है ना। मैं आप एग्जांपल बताऊंगा आपको, डोंट वरी, मैं चार चार पांच पांच एग्जांपल बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया तो मैं अभी चार्ट पे नहीं बताऊंगा। सर ये पैटर्न भी हायर टाइम फ्रेम कैंडल पे के वीक पे ही होता है क्या? होता है सर, होता है, ये सब जगह पे बनता है। देखो जो हमारा पहला पैटर्न है ना लो टाइम फ्रेम का चॉक पैटर्न, वैसा ही हमारा ये पैटर्न हर जगह पे बनता है, ये याद रखो। बिल्कुल कुछ नहीं है सब, बट मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रीवियस हाई लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। देखो यहाँ पे प्रीवियस हाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, बराबर है। अब इस चौक को निकाल देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं है। ये ऊपर की एंट्री आप देखो, जो पैटर्न इससे भी बढ़िया पैटर्न है आगे जाके, वहां तो आपको ना वीक के टिक पे एंट्री मिलती, मतलब मार्केट भी शर्मा जाएगा, इतने कम एसएल के साथ एंट्री होती है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, देखो प्रीवियस हाई स्वीप है, और यहाँ पे क्या है, प्रीवियस प्रीवियस लो स्वीप होना चाहिए। देखो ये वाला प्रीवियस लो जो स्वीप हुआ है, मैंने यहाँ पे और भी एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस हाई और लो लिक्विडिटी हंटिंग होनी चाहिए, बराबर है। और फिर आईएफसी कैंडल वहां पे होनी चाहिए, देखो ये वाली और ये वाली, इसके अंदर एफईजी होना चाहिए, और बाद में वहां पे आपका, अरे मैं क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने इसको ये करना है ना, एडिट करना है। यहाँ पे आपका बेरिश और बुलिश पीओआई भी होना चाहिए, हाई और लो लिक्विडिटी हंटिंग, प्रीवियस हाई और लो लिक्विडिटी हंटिंग दोनों होना चाहिए। चलो ये जिन लोगों को समझ में आया है, ओके सर, थैंक्स, कोई बात नहीं सर, ठीक है। मैं आईएफसी कैंडल एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं सर आप, ठीक है। आईएफसी कैंडल मतलब क्या होता है सर, देखो आईएफसी कैंडल को हम डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं, तो आप आईएफसी कैंडल नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट कैंडल समझे। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, अंतर। जो कैंडल सबसे लंबा होता है, बड़ा होता है, आपको बुलिश इंगल्फिंग मालूम है, उस जैसे जो बनता है बेरिश इंगल्फिंग। देखो ये यहाँ पे कितने कैंडल है, 1 2 3 4, बट इसके अंदर सबसे बड़ी कैंडल कौन सी, ये वाली। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल है, सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, मतलब आईएफसी कैंडल मतलब सबसे बड़ी कैंडल जिसका डिस्टेंस नीचे से लेकर ऊपर तक अप ट्रेंड में बड़ा होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर कैंडल्स, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल और आईएफसी कैंडल। और वो कैंडल होती है बिग प्लेयर्स की, उसके अंदर बहुत सारे बाइंग के और सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ये वाली आईएफसी कैंडल है, देखो कितनी बड़ी कैंडल है एज कंपेयर टू अदर कैंडल। यहाँ पे भी देखो, बट ये बनता कहाँ पे है, स्विंग हाई और स्विंग लो पे बनता है। ये ऐसे बीच में भी होती है, बट हमें ये ट्रेड सेटअप कहाँ पे लेना होता है, वी सेटअप होता है, मतलब ये तो बेस पे मिलेगा, बॉटम पे मिलेगा, एक तो ना टॉप पे मिलेगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। आईएफसी कैंडल मतलब सबसे बड़ी कैंडल, दैट्स इट सर। आईएफसी कैंडल का बॉडी बड़ा होना चाहिए ना ऐसा कुछ नहीं है सर, उसके अंदर वीक भी हो सकती है, समझो मैंने ऐसे कर दिया तो देखो ये क्या है, बाइंग प्रेशर है, ये भी आईएफसी कैंडल कहा जाता है। देखो इसको भी आईएफसी कैंडल कहा जाता है, मैं आगे सिखाने वाला हूं, बट ये डिस्टेंस सबसे बड़ा होना चाहिए। अब ये वीक है मतलब बाइंग सेलिंग ही है, ये वीक है मतलब बाइंग है, ये ऐसा भी रह सकता है और ऐसा भी रह सकता है। अब यह बड़ा है मतलब सेलिंग ही है, इतनी बड़ी है मतलब बाइंग है, और ये ऊपर जाते तो ये वीक मतलब बाइंग प्रेशर ही होता है, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ यहाँ पे कोई, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है, ठीक है। चलो मैं इसको ग्रुप में छोड़ देता हूँ, और बाद में मैं आपको 3 4 एग्जांपल्स में आपको बता देता हूँ, बराबर है। इसको मैं, ये रूल्स याद रखना है आपको इस पैटर्न में। चॉक पैटर्न हमारा अलग पैटर्न है जिसमें चॉक होता है, बराबर है।
इसमें भी चौक होता है, बट चौक होने के बाद एंट्री ले वो आप देखो, आप अब स्मार्ट बनना सीखो। देखो यहाँ पे भी आपकी एक एंट्री हो गई, बराबर है। देखो मैं भूल गया था ये, आप देखो यहाँ पे आपकी ये लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली, इसका हाई यहाँ पे यहाँ पे आपका चौक हुआ, बराबर है। यहाँ पे आपका एक एफयूजी है, बराबर है। इस एफयूजी के दौरान भी आप क्या कर सकते हैं, आपका और एक री एंट्री कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका चौक हुआ है, देखो यहाँ पे आपका एफयूजी है, बराबर है। यहाँ पे ये वाला जो नीचे ऊपर आकर फिल कर दिया, देखो ये वाला, इसके अंदर भी आपकी री एंट्री हो सकती है। देखो ये भी आपका चौक, बराबर है, और चौक के ऊपर पर मार्केट जाता है, ये फ्यूज लेकर आता है, तो आपका सेकंड एंट्री भी बन सकता है यहाँ पे। मतलब आप इस ट्रेड में डबल एंट्री के साथ भी एंटर हो सकते हो, डबल एंट्री के साथ भी एंटर हो सकते हो, ये हमेशा याद रखो। दैट्स इट, बराबर है। चलो मैं इसका मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में छोड़ देता हूं। ये आदित्य सर को भी पता नहीं था, आदित्य सर पता था ये आपको? नहीं सर, एक उस दिन आपने बताया था एक 5 मिनट में मुझे। हाँ हाँ, बोल शायद हाँ, बैठे बैठे बोल दिया होगा मैंने। अब जी। इससे इससे भी खतरनाक पैटर्न्स है। ठीक है, तो कहाँ पे है हमारा ग्रुप? यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया है, इसको अच्छी तरह से सेव करके रखो आप सब लोग। अब इसके बाद वाला जो पैटर्न है ना, उसके अंदर तो बहुत सारी मतलब ये कम रहेंगी। बहुत सारे लोगों ने ना मुझे ना 10-12 लोगों ने नेक्स्ट क्लास के लिए इंक्वायरी की है, बट मैं नहीं लेने वाला। अगस्त में मैं कोई बैच नहीं चालू करूंगा, घूमने जाऊंगा मैं अभी। 15 अगस्त तक आपका सब काम खत्म करूंगा मैं, आप सब स्टूडेंट का। हाँ मुझे घूमने जाना है इसलिए नहीं, मैं आराम से करूंगा पूरा। बाद में मैं 15 दिन गायब होने वाला हूँ, मैं ज्यादा टेस्ट लेकर नहीं होता मेरे से। सब चीजें अकेले को करनी पड़ रही है ना, इसलिए हो रहा है। ठीक है चलो, अब मैं क्या करता हूँ, आपको ना आप ही मुझे बोल दीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ कैसे इसको ड्रॉ करना है। चलो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है चलो, ये हमारा पैटर्न है, यहाँ पे आप मुझे बोल दीजिए। कौन से चार्ट पे जाकर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ? ये थोड़ा सा इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखें, ये आराम से नीचे तक से लेके एंटर देगा ये। नेक्स्ट वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएफसी कैंडल मीन्स बड़ा कैंडल, राइट? हाँ हाँ, आईएफसी कैंडल मतलब बड़ा कैंडल सर, सबसे बड़ा कैंडल, उसके अंदर एफईजी होना चाहिए। ठीक है, बहुत। यूरो यूएसडी, बीटीसी यूएसडी, गोल्ड, ठीक है ठीक है, US 30, ठीक है गुड। मैं 2 3 4 पे आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, बराबर है ना? 7 बजे क्लास चालू किया था, अभी 8:30 बजे तो 1.5 घंटा हो गया, सो कोई बात नहीं है। ठीक है चलो, मैं पहले आपको मैं ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं घूमने के जाऊंगा, मतलब बाहर नहीं जाऊंगा मैं 15 20 दिन, बट काम नहीं करूंगा, आराम से सब सेटअप फिटअप सब, मतलब थोड़ा सा मेरा पर्सनल ट्रेडिंग में होगा, बट मैं पूरा मतलब रिलैक्स रहना चाहता हूँ। ठीक है चलो, मैं यहाँ पे आप लोगों को ना बता देता हूँ, न्यू चार्ट में जाऊंगा मैं, बराबर है ना? तो चलो मुझे यूरो यूएसडी के अंदर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, बराबर है? ये पैटर्न मैं आपको यूरो यूएसडी के अंदर बता देता हूँ।
गोल्ड के अंदर तो ऑलरेडी बना हुआ है ये। देखो यहाँ पे क्या कहना है आप लोगों का। देखो मैं गोल्ड का दूसरा चार्ट ले लेता हूँ। ये हर टाइम फ्रेम पे बनता है, ऐसा नहीं कि ये टाइम फ्रेम पे बनता है। एफएक्स ओपन लेता हूं मैं। देखो 4 आवर के ऊपर भी ये है। अब ये एफएक्स ओपन है, ये सब बकवास है यार ये तो। देखो इसमें कितना प्रॉपर वीक है, अब इसमें है नहीं है। ये एफएक्स ओपन नहीं करूंगा मैं, थोड़ा सा एफएक्स लेता हूँ मैं, थोड़ा सा दूसरा लेता हूँ गोल्ड का। वीक होनी चाहिए, वीक नहीं है जो चार्ट में समझो वो चार्ट है ना, एकदम गलत चार्ट है, हमेशा याद रखना। जिस चार्ट में वीक नहीं होती ना कैंडल में, वो चार्ट सही नहीं होता, हमेशा याद रखना। यही है कि forex.com, इसको निकलना भूल गए। एफएक्स एफएक्स नहीं है क्या गोल्ड के अंदर? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गोल्ड के भी, अदर करेंसी के, मैं गोल्ड में आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो मैं हमारे करेंसी के अंदर दिखाता हूँ, जो मेरा चार्ट है ऑलरेडी उसके अंदर मैं दिखा देता हूँ। देखो अब मैंने ये ड्रॉ किया है ना, अब यहाँ पे देखो 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पे देखो ये जो प्रीवियस हाई है वो स्वीप हुआ है, बराबर है। प्रीवियस हाई वो स्वीप हुआ है, ये बड़ी कैंडल है, ये है आईएफसी कैंडल, और इसके बीच में देखो यहाँ पे एफवीजी है। देखो ये एफवीजी, उस एफवीजी को लेता, यहाँ इस एफवीजी को टैप करने के बाद ये आपका जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा आपका टारगेट रहेगा। और स्विंग लो आपका कौन सा था? स्विंग लो आपका यहां से लेकर ये वाला स्विंग लो था। देखो ये टारगेट होता आपका, मतलब बोर्ड में बनाइए। अब ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा अलग चार्ट में देख लेकर दिखाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एपेक्स का मुझे नहीं मिल रहा है चार्ट गोल्ड का। गोल्ड कोड कैपिटल.com का देख लेता हूँ मैं, उसके अंदर शायद हो तो वीक्स होनी चाहिए। देखो ये भी मतलब ऐसे चार्ट के ना कभी भी मुंह नहीं लगना, हमेशा याद रखना। जिसके अंदर ना वीक नहीं होती ना, ये परेशान करते हैं चार्ट। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आपको forex.com में देख लेता हूँ। नहीं है, देखो नहीं जाना इसके अंदर है। देखो यहाँ पे मैं जस्ट बता देता हूँ आपको, वीक नहीं तो कोई बात नहीं है, बट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो है ना, ये वाली देखो ये वाली, देखो और इसके अंदर कहाँ पे आपका एफवीजी, देखो यहाँ पे, बराबर है। तो जैसे ही इस एफवीजी में आपका मार्केट टैप करता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका ऑर्डर होती, बराबर है, सेलिंग यहाँ पे टैप करता तो होती, और ये आपका ऐसे होता। ये स्विंग स्विंग कॉल होते हैं ऐसे हायर टाइम फ्रेम पर, और लो टाइम फ्रेम पर ये अपने अच्छे वाले होते हैं। देखो ये वाला आपका स्विंग लो यहाँ पे, दैट्स ये आपका देखो यहाँ पे। वैसे सोचा जाए तो प्रीवियस हाई ये पकड़ सकते हैं आप, इसका लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ है। देखो ये आईएफसी कैंडल, फिर एफवीजी, और फिर इसको नीचे, दैट्स इट। मैं अब यूरो यूएसडी का भी एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। मल्टीपल एग्जांपल्स बनते हैं, देखो मल्टीपल एग्जांपल्स बनते हैं। आप देखो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पर नहीं देखेंगे हम, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 1 मिनट के अंदर दिखाता हूँ मैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है 1 मिनट के अंदर। ये भी हो चुका है हमारा, यूरो यूएसडी का भी दिखाया दिया मैंने, जीबीपी का दिखा दिया है। मैं थोड़ा सा दूसरा करेंसी पे लेता हूँ, बराबर है। चलो यूरो का मैं देख ले लेता हूँ, फिर मैं एसबीआई भी लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। फिर मैं एनसीडी का भी लेता हूँ। चलो ऐसे 3-4 चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। देखो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बराबर है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और इसके अंदर मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ तो चलते चलते मिल गया। देखो देखो ये वाला, यहाँ पे ऑलरेडी आपका कॉम्प्रोमाइज एफवीजी विद बुलिश पीओआई है, बराबर है, बुलिश पीओआई है। देखो ये वाला पहली चीज आपका तो रिफिल हो गया। अब देखो मार्केट गिरा भी कैसा है, देखो स्ट्रेट नोज डाइव एकदम, मतलब एकदम स्ट्रेट नीचा है, बराबर है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे भी आपका
बुलिश पीओ है, बराबर है ना, इसकी कॉम्प्रोमाइज एफवीजी विद बुलिश पीओ है, यहाँ भी है देखो, बराबर है। बट एसएल भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि 100% काम करता है, मैंने एक्यूरेसी लेवल आपको बताना भूल गया मैं। आप देखो, मैं पहला ये नीचे वाला सेटअप बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ये जो आपकी ये है, ये आईएफसी कैंडल है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, ये वाली। अब देखो यहाँ पे आपका एफवीजी छूट गया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बराबर। देखो इस एफवीजी को टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। बुलिश पीवाई भी है, जो हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट कैंडल होना चाहिए, इसके अंदर एफवीजी होना चाहिए, वो भी कंडीशन है। और आपका आपका ये होता है, ये लोएस्ट कैंडल है, इसका लगभग इक्वल हाई है, तो ये आपका चौक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका चौक। अब यहाँ पे चौक होने के बाद आप कहाँ पे एंटर करते हैं? अब ये एफवीजी छोड़ा है उसने, यहाँ पे एंटर करते तो टूट जाते, क्योंकि ये आपका एसएल तुरंत यहाँ पे होता। देखो मतलब यही से आपको जो जो पैटर्न में आपको बता रहा हूं ना, वो एक से बढ़कर एक है। यहां से आगे देखो, आपका एसएल यहाँ पे हुआ, और आपका चौक यहाँ पे, और स्विंग हाई आपका यहाँ पे, यहाँ पे स्विंग हाई आपका यहाँ पे, यहाँ तक आपका टारगेट होगा। जहां तक मार्केट ऑलरेडी एक बार यहाँ पे गया, आप बुक करते और आपका एसएल सेम रखते, तो फिर आपका मार्केट वहां जाता। देखो ये वाला एंट्री है यहाँ पे कलेक्ट। आप दूसरा एक एंट्री बोल देता हूँ, यहाँ पे एसएल लगा है, देखो देखो यहाँ पे नोज डाइव, यहाँ पे बराबर है, बुलिश पीवाई है आपका यहाँ पे, मतलब एसएल नहीं लगता, ऐसा नहीं है, बुलिश पीवाई है। देखो यहाँ पे आपकी ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल, देखो ये वाली, बराबर है। अब इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल के अंदर देखो आपका ये एफवीजी है, देखो अब यहाँ पे टैप करता, बराबर है, यहाँ पे टैप करता, तो आप यहाँ पे आपका एसएल लगवा देते, तो ये एसएल लग जाता आपका। बट आप पेशेंस के साथ बैठते, पेशेंस के साथ बैठते आप, ये आपका टारगेट होता है। पेशेंस के साथ बैठते तो आपको नीचे से टारगेट आ गया, फिर देखो आपका एसएल भी कवर हो गया, छोटा वाला, और फिर यहाँ पे आपका दूसरा आपको सेटअप भी मिल गया। मतलब एसएल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर आपका नीचे से सेटअप बन गया जहां पे आपने एंट्री ली। बराबर है, क्लियर है ये चीजें? यहाँ पे इसके अंदर कुछ डाउट है तो बोल दीजिए। एट क्या क्या है सर? मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट का है कुछ एट क्या, यूरो या यूरो क्या बोल रहे हैं सर, कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है चलो क्लियर है, इसको प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो इस पैटर्न को। ये चौक पैटर्न से भी बेटर पैटर्न है। मैं क्या बोला, चौक पैटर्न से भी ये बेटर पैटर्न है। देखो जब मैं आपको वन टाइम फ्रेम के 1 मिनट के टाइम फ्रेम ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कैसे करना सिखाऊंगा ना, तब ये बहुत अच्छा काम करता है, तब ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और कुछ एंट्री है बुलिश की भी बेरिश की भी हम देख लेते हैं। प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई यहाँ पे आपका ये हुआ है, ब्रेक हुआ है, बट इस कैंडल ने किया है, तो इसको इसका और इस एफवीजी के अंदर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये जो आईएफसी कैंडल है ना, ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये कहाँ पे बन रही है? आपके टॉप पे। बट आपकी बेरिश इनगल्फिंग बननी चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट कैंडल आपकी कौन सी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। इसके अंदर का एफवीजी नहीं पकड़ेंगे आप, ये गलत है, ये एफवीजी नहीं पकड़ेंगे आप, बराबर। यहाँ पे तो आपकी एंट्री बनती नहीं है। ठीक है, ये वाला पैटर्न नहीं है यहाँ पे बेरिश का। बेरिश का और एक दिखा देता हूं, बहुत सारे बनते हैं। आपका बेरिश इनगल्फिंग होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कैंडल आपका बेरिश होना चाहिए, तो वहां पे आपकी एंट्री बनती है, वैसे नहीं बनती है। तो आप बुलिश में ही एंटर कर जाओगे, वो गलत है। इस नीचे आने वाली कैंडल में आपकी एंट्री ये होनी चाहिए। इस आने वाली कैंडल में देखो, इसका हाई तो यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, तो इसको नहीं लेंगे हम। इसका हाई स्वीप हुआ है, तो यहाँ पे कोई एफवीजी आईएफसी कैंडल छोटी है, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी है, पर उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे हम। देख लेते हैं, प्रॉपर होना चाहिए सेटअप। मैं तो क्या होता है, कैसल हंटिंग होती है, फिर नहीं है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे है, आप देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। मैंने क्या बोला था, वीक भी छोड़ती ऊपर से, जैसे मैंने बोला था आपको, ऐसे मैंने ड्रॉ करके रखा था कैंडल, बराबर है, ऐसे मैंने ड्रॉ करके रखा था, और इसके अंदर मैंने वीक भी डाली थी।
तो ग्रीन कलर, ग्रीन, इसको आप बेरिश इनगल्फिंग बोलो या बेरिश डिस्प्लेसमेंट बोलो। देखो अब ये वाली जो बड़ी है, ये वाली, इसमें क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बड़ा भी छोड़ सकती है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, बराबर है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हुआ है, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, और ये आपकी आईएफसी कैंडल है इससे डाउन ट्रेंड की। अब इसके अंदर आपका यहाँ पे एक फिजी है, देखो ये वाला एक फिजी है, देखो उसको जस्ट यहाँ पे टच करके मार्केट नीचे चला गया, और ऊपर भी आगे भी खींचेंगे आप तो यहीं से नीचे गया है, देखो। और कैंडल यहाँ पे देखो, आईएफसी कैंडल कैसी है आपकी, यहाँ पे ऐसी कैंडल है, देखो आईएफसी कैंडल कैसी ऐसी है, बराबर है। देखो यहाँ पे ऐसी वाली है, जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, जो वीक है उसके अंदर सेलिंग ऑर्डर है, बट ये भी आपकी आईएफसी कैंडल होती है, दोनों तरफ की आईएफसी कैंडल आपकी होती है, ये आपको याद रखना है। चलो मैं दूसरा करेंसी पेयर ले लेता हूं, उसमें मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगा। एनजेड यूएसडी में देख लेते हैं, चलो मैं 1 मिनट के अंदर दिखा रहा हूं आपको, देखो 1 मिनट के अंदर वो हायर टाइम फ्रेम पर तो आप ऐसे संभाल पाओगे उसको। अब देखो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, 2 मिनट के अंदर आता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे चार्ट थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो 2 मिनट के अंदर हायर टाइम फ्रेम पर ये ज्यादा बनते हैं, मैं क्या बोला, हायर टाइम फ्रेम पर ये ज्यादा बनते हैं। देखो मैं आपको इसी जगह पे बोल देता हूँ अभी, देखो यहाँ पे just a minute. बुलिश और बेरिश दोनों दिखा दूंगा, देखो यहाँ पे है, ये एग्जांपल है आपको, देखो ये आपकी बुलिश इनगल्फिंग, और ये आपकी आईएफसी कैंडल, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट कैंडल, ये वाला एफिज है आपका, बराबर है, ये वाला आपका एफिज है, और इसका लो स्वीप हुआ है, देखो यहाँ पे, यहाँ ऊपर, और आपका चौक कहाँ है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ तक तो इंतजार नहीं कर सकते आप, बराबर है, यहाँ तक तो आप इंतजार नहीं कर सकते चौक होने के बाद, बराबर है। तो यही से आपकी एंट्री थी इस पैटर्न में, देखो, और ये पैटर्न कौन सा, देखो वी, डायरेक्ट नोज ड्राइव और ऊपर, इसी दरमियान ये हमेशा याद रखो, जब कोई मार्केट ऐसे नीचे गिरता है इतना शार्प, तो ये इसी तरह से ऊपर जाता है, उसी तरह से ऊपर जाता है, वहां पे कोई आपका चौक नहीं होता, चौक वहां पे मिस हो जाता है, तो वो इस तरह से आपका ऊपर निकल जाता है। देखो यहाँ पे इसके नीचे ऐसे, और आपका चौक है वो भी आप टारगेट रख सकते हैं ऊपर ज्यादा, तो नहीं तो आप जो स्विंग हाई है, आपका स्विंग हाई यहाँ पे बॉस है, तो ये आपका ये स्विंग हाई आपका ये होगा, दैट्स इट। देखो यहाँ पे कितना प्रॉपर एंट्री है यहाँ पे, और 1 मिनट के अंदर है, ये 2 मिनट के अंदर है, बराबर है, 1 मिनट के अंदर है, 2 मिनट के अंदर है, दैट्स इट, बराबर है। अब देखो मैं फिर और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, मैं बेरिश का भी पकड़ूंगा, डोंट वरी, मैं बेरिश का भी पकड़ूंगा, ऐसा नहीं कि मैं बेरिश का नहीं पकड़ूंगा। और यहाँ पे आपका कोई एफपीजी ब्लॉक है क्या पीछे से, नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर से पॉज हो चुका है, यहाँ पे बस कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल बनता है, देखो यहाँ पे भी इसकी, पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर में बनता है, हमें चाहिए डायरेक्ट टॉप में, हमें चाहिए डायरेक्ट टॉप में या डायरेक्ट बॉटम, बॉस के बाद है चौक के बाद, देखो यहाँ पे नहीं है, स्विंग लो, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब पैटर्न्स ढूंढने होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे है, देखो छोटा सा एफीजी छोड़ा है, देखो एकदम छोटा सा, इतना छोटा सा, इतने छोटे से इसमें रखा है मैंने आपको, देखो कितना छोटा सा है। और आपका चौक कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे, ये लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ, ये आपका चौक, फिर आपका ये फिजी कौन सा होगा, इसके बीच वाला, इसके बीच वाला, और फिर ये नीचे आएगा और निकलेगा,
तो यहाँ से आपकी एंट्री होती थी, देखो यहाँ से, बराबर है। और ये आपका ये छोटा वाला एस एल यहाँ पे, और इसका टारगेट आप क्या करते थे, इसका ये वाला स्विंग है, भला वहां तक ना जाए, भला वहां तक ना जाए, बट आपकी एंट्री यहाँ से थी, और गया कहाँ तक, ये देखो यहाँ से गया कहाँ तक, 0,600, और ये 0,6, मतलब कम से कम 50 पिप्स, 5 पिप्स, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं हमें, लोअर टाइम फ्रेम पर, कहाँ, कौन से टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट या 2 मिनट, इसके अंदर 20 पिप्स, 100 पिप्स, सॉरी 10 पिप्स, ऐसे आपके टारगेट रहेंगे, और लंबा रहेगा आपका, तो ये वहां पे आपकी बड़ी एंट्री रहेंगी। देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब देखो बेरिश के, आपको बुलिश को मैंने 2-3 दिखा दिए, अब मैं बेरिश के अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा बेरिश के अंदर आपको मिलते तो मैं दिखा देता हूँ, चलो। बेरिश के हर बार इस पैटर्न के पीछे मत भागो, बाकी के पैटर्न भी रहते थे, देखो देखो यहाँ पे आपका आइडियल चौक चौक पैटर्न भी बनता है, ऐसे नहीं कि हर बार यही बनेगा, हर बार यही बनेगा, ऐसे रहता, ठीक है। देखो आपका बॉस हुआ बाद में, यहाँ पे देखो आपकी जो स्विंग हाई है, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है, बेरिश का, फिर आपकी देखो यहाँ पे दो आईएफसी कैंडल है, ये वाली भी है और ये वाली भी है, देखो, बट जहां पे पीछे छोड़ा है, वहां से हम सेलिंग को बैठेंगे, देखो इसके बीच वाला और इसके बीच वाला, देखो ये वाला आपका एंट्री था यहाँ पे, यहाँ से आप टैप करते ही यहाँ से बैठ सकते थे इसके ऊपर लेकर, और टारगेट आपका नीचे वाला बॉस, ये वाला, दैट्स इट, इतना ही होगा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये बेरिश पैटर्न है यहाँ पे, ये बेरिश पैटर्न है, ये यहाँ पे हो चुका है, अभी आपका चौक पैटर्न यहाँ पे है, बराबर है, बेरिश पैटर्न यहाँ पे बना है, ठीक है। और कोई है क्या, देख लेते हैं, मैं 1 मिनट के अंदर दिखा रहा हूँ आपको, और 1 मिनट के अंदर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं अपनी आपकी आदत है ना, 1 मिनट के अंदर रखूंगा मैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट ये ऊपर है यहाँ पे, ये पैटर्न बुलिश में ज्यादा बनता है, ये हमेशा याद रखो, बेरिश में बहुत कम बनता है, क्योंकि बेरिश में मार्केट एकदम ज्यादा फॉल होता है वी सेट में, तब वहां पे ये पैटर्न बनता है। नहीं है यहाँ पे, उसमें ही ज्यादा एग्जांपल मिलता है आपको इस पैटर्न में, वी शेप पैटर्न में, क्योंकि मार्केट गिरता ज्यादा है और फिर ऊपर फंस जाता है। देखो यहाँ पे जिस तरह से गिरा है, देखो उस तरह से ऊपर चला गया ये, देखो ये वाला छोटा सा एफिश आपका, ये वाला छोटा सा, यहाँ पे आपकी बाइंग की एंट्री होती है, टैप करते ही इसके नीचे आपका एसएल, और ये पैटर्न बहुत सही प्रॉफिट देता है ज्यादा, तो क्योंकि ये जितना शार्प गिरता है ना उतना शार्प होता है, और ये आपका स्विंग हाई का आपका ये वाला टारगेट, दैट्स, देखो अब यहाँ पे चौक कहाँ पे होता है आपका, चौक है ही नहीं इसमें, है यहाँ पे चौक है आपका, देखो लोएस्ट कैंडल हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये आपका चौक, आप देखो चौक होते ही कुछ है कि यहाँ पे ना ये फीज है ना कुछ है, डायरेक्ट चला गया, मिस हो गई एंट्री, और उसी दिन हमारा यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में यही हुआ था, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, नहीं यहाँ पे नहीं है, ये भी उसी ट्रेंड पे बनता है, उसी ट्रेंड पे बनता है। चीजें क्लियर हो रही है कि आपकी समझ में आ रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैंने बुलिश के और बेरिश के भी पैटर्न बता के दिए आपको, चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बता दो, मैंने चार्ट बॉक्स ओपन करके नहीं रखा है इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कौन क्या डिस्कस कर रहा है। क्लियर तो क्लियर, क्लियर तो क्लियर बोल दो, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा। यहीं पे एक्यूरेसी की 5 क्या लिखा है सतीश पाल सर ने, थोड़ा सा क्लियर लिखे, एक्यूरेसी की 5 ना है सर, क्या मुझे पता नहीं चला। एक्यूरेसी लेवल इसका बहुत बढ़िया है, क्योंकि जितना फॉल होता है ना उतना ही ऊपर जाता है, चौक चौक पैटर्न से इसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है आपको, हमेशा याद रखो, बस आपका वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैंडल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट कैंडल होना चाहिए, दैट्स इट सर। यस सर, इनविजिबल एंट्री विजिबल, इनविजिबल एंट्री विजिबल होगी सर, ये मुझे नहीं पता चल रहा है सर। आप आपको क्या कहना है, थोड़ा सा मुझे और सही तरह से बता दीजिए। इनविजिबल एंट्री विजिबल मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है। ये स्विंग हाई का यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, देखो ये आईएफसी कैंडल है, देखो ये वाली आईएफसी कैंडल है, इसके अंदर फिर ये एफवीजी, इसके अंदर टैप टैप होती है यहाँ पे आपका ये आपका जो स्विंग लो है ये वाला, यहाँ तक है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये वाला आपका एंट्री, दैट्स इट। देखो ठीक है, जहां तक मुझे चला एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसका चौक पैटर्न से ज्यादा है सर, चौक पैटर्न से ज्यादा है इसका एक्यूरेसी लेवल इसका। यदि मैं ट्रेड 10 आपको ट्रेड मिलते हैं तो उसमें से दो ही आपके ऐसे लगेंगे, 80% इसकी एक्यूरेसी पकड़ सकते हैं। और ये बार बार बनता है, ये मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर भी बनता है, बस ये मतलब यही बनता है ऐसा नहीं है, ये मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर भी बनता है। देखो यहाँ पे ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, देखो इसके अंदर आया फिर मार्केट, देखो इसके अंदर मार्केट आया फिर यहां से ऊपर उठा, देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा घंटा लगा रहा है, क्लियर है तो क्लियर बता दीजिए मुझे। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैसे ट्रेड लेने हैं मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। आप क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत सा पैटर्न बनता है। आप इसका एग्जांपल मुझे, इसके प्रैक्टिस 3-4 एग्जांपल्स मुझे भेज दो सब लोग होमवर्क में कल, बराबर है। इसका होमवर्क मैं बोल देता हूँ आपको, होमवर्क बोल देता हूँ सब लोगों को भी। सर अब तक एंट्री दिख नहीं रही थी, अब समझ आ रहा, हाँ ये पता ही नहीं था ना सर आपको, इसकी वजह से वो आपको मालूम नहीं था, तो कैसे पता चलेगा, यदि आपको रोड ही पता नहीं तो आप जाओगे कैसे, बराबर है ना। जब रोड पता चलेगा तो आप जाओगे, अब आपको रोड पता चला, मैप आपके साथ है तो आपको पता चलेगा ये। अब लग रहा है सर मार्केट से बात कैसे होती है, ठीक है ठीक है, चलो सर, ये ये सही कंसेप्ट है सर, ये सही कंसेप्ट है। एक्यूरेसी 80% रहता है सर। किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो सर। बोर्ड में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कल 2 बार भी अरे बहुत बार बनता है गणेश सर, बहुत बार बनता है, उसके ऊपर भी है सर। मैं ठीक है, मैं थोड़ा बोर्ड में आपको कुछ टेढ़ बताता हूँ, है हमारे पास 15 मिनट, आप लोग है ना, बने रह सकते हैं ना अगले 15 मिनट, मुझे बोल दीजिए कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने निकल चुके हैं, अभी निकलने वाला कोई नहीं रहेगा, निकलते तो कुछ जान लो, आज वीकेंड है जैसे उनको लग रहा है। बने रहना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, यदि आपको लगता है कि मैं सर यहाँ तक रुकता है तो रुक जाता हूँ मैं। नहीं, खुद का होंडा का चार्ट मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मुझे होंडा क्यों दिखा रहा है ये? और एफएक्स ओपन, हाँ मैंने इसका रखा और होंडा का निकाल दिया, ठीक है मैं लेता हूँ तेरे को अंदर में, ठीक है चलो। अब मैं गोल्ड में जाता हूँ, गोल्ड में भी आपको बहुत सारी एंट्री दिखाता हूँ मैं। बहुत सारी एंट्री है, मतलब आप मतलब थक जाओगे। बट इसको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ना बैठ के काम करना पड़ता है, यहाँ पे बैठ के काम करना पड़ता है। एपेक्स ओपन में उसको निकाल देता हूँ। सर आपका टाइम हो गया, बच्चे को ले जाने का, नहीं 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, हाँ मैं निकलूंगा, वैसे डॉक्टर साहब मेरे पहचान वाले हैं, उस ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जाता तो भी मुझे कॉल करके ही निकलेंगे, वो कॉल करके निकलेंगे, वैसे नहीं जाएंगे वो। हमारा हर दिन उठना बैठना रहता है ना, क्योंकि उनका ओपीडी का टाइम एक 9 सवा 9 तक बिजी रहता है, उसके बाद वो फ्री रहते हैं। ठीक है चलो
सर एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है चलो, कोई बात नहीं है। मैं 10 मिनट में निपटा देता हूँ। कुछ पैटर्न होंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, गोल्ड में तो ज्यादा बनते हैं। अब ये लो टाइम फ्रेम पे तो बहुत बनेंगे भाई। साथ साथ चौक एंट्री मत भूलो। अभी इसके पीछे भागोगे तो वो भूल जाओगे आप, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर है ना? इसके पीछे भागोगे तो वो नहीं, सब चीजें आपके हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। ये है या वो है, या ये है वो है, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे है, ये लोवेस्ट कैंडल है आपका। यहाँ पे ये आईएफसी कैंडल है आपका, ये देखो यहाँ पे ये वाला। ऐसा नहीं कि ये यही बनेगा, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे बन सकता है, मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस से पता चलेगा आपको। ये छोटा सा एफयूजी एकदम निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल। जस्ट इमेजिन, मुझे दिख रहा है वो निग्लिजिबल है। इसको नीचे टैप करके ऊपर चला गया ये। ठीक है, इससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल से देखो यहाँ पे भी देखो, ये एफयूजी देखो, इसके अंदर आ गया और ऊपर चला गया। और आपका टारगेट जो रहेगा, इसको टैप करते ही यहाँ बोर्ड में क्या है ना, ऐसे थोड़े ज्यादा रहते हैं बट प्रॉफिट भी उतना मिलता है। देखो ये आपका स्विंग हाई जो रहेगा पिछले वाला यहाँ तक, बट यहाँ पर 50-50 का रेशियो रहता है इसके अंदर। सही जगह पे नहीं होता ये, बहुत जगह पे आपको एंट्री मिलती है। यहाँ पे तो नहीं है। ये तो चॉक करके वो वापस आए, फिर इसके अंदर नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट कैंडल ब्रेक है, चॉक करके आया है नीचे, चॉक करके आया तो नहीं जाएंगे इसके अंदर हम। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, चलो कोई बात नहीं है। मैं भी थोड़ा देर हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, आधा कंसेप्ट तो आपको पता चला। मैं होमवर्क बता देता हूँ, होमवर्क बता देता हूँ। कल आपके होमवर्क क्या रहेगा? सब जितने लोग कमिटमेंट के साथ काम करेंगे उनका भला होगा। मुझे कुछ ये नहीं आता अभी कोई करंट ट्रेंड एनालिसिस का एक चार्ट भेज दीजिएगा। बराबर है? फिर आपका जो सेकंड रहेगा, बराबर है, सेकंड जो रहेगा आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। चौक पैटर्न भी बोल दीजिए, चलो चौक पैटर्न भी कर दीजिए। और थर्ड वाला जो है आज का अपना वी वी शेप पैटर्न। वी शेप पैटर्न, ठीक है। ये 3 होमवर्क रहेंगे कल के। जिनको भेजना है वो भेज सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी। कल संडे है, कल संडे है, जिनको भेजना है वो भेज सकते हैं। बट एटलीस्ट वी शेप पैटर्न के बेरिश के 2 एग्जांपल और बुलिश के 2 एग्जांपल आप लोग भेज सकते हैं। बराबर है? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। फिर अगले एपिसोड में ना हम क्या करेंगे, वन टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसको ट्रेड कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना आपको ना ज्यादा तो ये तीन ही चीजें मिलेगी। वी शेप पैटर्न मिलेगा, चॉक पैटर्न मिलेगा, और एक मिलेगा आपको, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नीचे 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 में बता देता हूँ इसके। और फोर्थ वाला आपके पीओआईस, बुलिश और बेरिश पीओआई, यही से मार्केट हिलता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बुलिश और बेरिश के ऊपर से हिलता है, बराबर है? नहीं तो वी शेप से हिलेगा, नहीं तो चौक से हिलेगा, नहीं तो और एक है आपका जो है मिटिगेशन। ये 5 भी चीजें आपको पता चली ना, और स्ट्रक्चर मैपिंग इसके साथ साथ, मिटिगेशन ब्लॉक आपको, और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर मैपिंग, दैट्स इट। मतलब इतना भी आपने किया तो बहुत हो गया आपके साथ, और आगे जाके आपको बहुत मतलब मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आगे जो बायसेस में बताऊंगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एवरीबॉडी रुकते हैं यहाँ पे, गुड नाइट। आपको ऊपर वाले 3 होमवर्क भेजने हैं, बट ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चीजें बहुत काम करती है। 5 वाली मैंने यहाँ पे बता दिया, जस्ट जब हम सीखेंगे वहां पे मैं आपको ये चीजें कैसे इन्वॉल्व होती है बताऊंगा। चलो गुड नाइट एवरीवन। कल छुट्टी है, कल कुछ नहीं रहेगा, बराबर है? तो मंडे के दिन हम डेली टाइम फ्रेम पर आपको कैसे काम करना है मैं आपको बोल दूंगा, बराबर है? ठीक है, चलो।